बताओ कि थर्ड हाउस से किन किन चीजों को देखते हैं। थर्ड हाउस है आपका साहस, ठीक है। थर्ड हाउस क्या बताता है आपको? साहस बताता है कि आप कितने एफर्ट करेंगे, आप कितनी मेहनत करेंगे, आप कितने साहसी व्यक्ति होंगे, ये आपको थर्ड हाउस बताएगा। साहस से ही जो बनता है वो बनती है विल पावर। विल पावर किसके अंदर होगी? साहसी के अंदर ही होगी ना। किसी कार्य को करने की जो क्षमता है या किसी बात पे अड़े रहने की, जैसे वास्तु में हम SSE को बोलते हैं, साउथ ऑफ साउथ ईस्ट को, आत्मविश्वास वाली। तो यहाँ पे जो है ये विल पावर कौन देगा आपको? थर्ड हाउस देगा, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं तो ये आता है आपके सिबलिंग्स का। अब सिबलिंग्स भी क्या होते हैं कि जैसे दोस्त भी होता है या भाई होता है, तो आप बोलते हैं ना मेरा भाई है, खड़ा है मेरे साथ। यही तो कॉन्सेप्ट होता है ना। भाई होने से क्या मिलता है? भाई होने से आपको एक साहस मिलता है, एक बैक मिलती है, चाहे वो मित्र की फॉर्म में हो या भाई की फॉर्म में हो, लेकिन कोई ना, जब आपको बैक मिलती है तो क्या मिलता है आपको? साहस। अगेन, और ये आपकी भुजाएं भी हैं, ठीक है। यहां से लेके पूरे हाथ तक की जो कहानी है वो किसके अंदर आती है? वो भी थर्ड हाउस के अंदर आती है। तो व्यक्ति साहस कहां से दिखाएगा? भुजाओं से। भुजबल होगा तभी साहसी होगा। अब इन्हीं तीनों चारों चीजों को जोड़ के जब आप देखोगे तो जो थर्ड हाउस है, अब देखो, जब सिबलिंग्स की बात करोगे, साहस की बात करोगे, भुजाओं की बात करोगे, विल पावर की बात करोगे, तो इसमें जो थर्ड हाउस का कारक है, कारक याद है आपको थर्ड हाउस का? वो है मार्स, मंगल। और छोटे भाई बहन को भी कौन बताता है? मंगल। साहस को भी कौन बताता है? मंगल। लड़ाई झगड़े को भी कौन बताता है? मंगल। अब अगर आप काल पुरुष कुंडली बनाओगे, यानी कि मेष लगन की कुंडली बनाओगे, तो थर्ड हाउस का लॉर्डशिप किसके पास आती है? बुध के पास आती है। 3 नंबर राशि थर्ड हाउस में आ जाएगी। तो दूसरी चीज ये क्या बताता है? दूसरी चीज ये बताता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में भी वाणी नहीं बता रहा, ये किस प्रकार की भाषा होगी उसको नहीं बता रहा। मीठा बोलेंगे, खट्टा बोलेंगे, सॉफ्ट बोलेंगे, वो नहीं बता रहा। आप अपने आप को एक्सप्रेस कैसे करेंगे, क्या आप अपने आप को सही से एक्सप्रेस कर पाएंगे, वो आपको बता रहा है कम्युनिकेशन। यानी कि एक्सप्रेशन का हाउस है ये। आप एक्सप्रेस बोल के भी कर सकते हैं, आप एक्सप्रेस कोई हाथ से, पैर से, मुंह से, आंख से, नाक से, कान से, मतलब किसी भी प्रकार से आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं। भाई आपने किसी को चिढ़ा दिया, आपने किसी को कुछ उंगली दिखा दी, कोई हाथ दिखा दिया, तो क्या कर रहे हो आप? एक्सप्रेस ही कर रहे हो ना किसी फॉर्म में आप। जो एक अभिनेता होता है वो भी एक्सप्रेस करता है अपने आप को। और बहुत सी मूवी आपने देखी होंगी जिसमें बिना बोले सारी मूवी हो जाती है। तो वो कैसे पता चल रहा है आपको? थर्ड हाउस से। तो थर्ड हाउस आपको बता रहा है एक्सप्रेशन, ठीक है। इसके साथ ये आपको बताएगा डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। इसके साथ ये आपको बताएगा इंफॉर्मेशन, या आप इसको कह सकते हैं डेटा, ठीक है। इंफॉर्मेशन का जो हाउस है। इसके साथ ये बताएगा आपको मीडिया। अब मीडिया में क्या आ सकता है? सोशल मीडिया हो गया, सोशल मीडिया हो गया। इसके साथ साथ जितने भी गैजेट्स हैं जिनसे आप कम्युनिकेट करते हैं, मोबाइल किस में आएगा? थर्ड हाउस में आएगा। कम्युनिकेशन डिवाइस, ठीक है। मीडिया में ही क्या आता है? मूवीज, ठीक है। और क्या आएगा इसके अंदर? डिजायर्स, स्मॉल ट्रैवल्स, जो, हाँ हाँ, चलो जी ये कर लेते हैं पहले। सेल्स एंड मार्केटिंग। अब ये कहां से आ रहा है? सेल्स एंड मार्केटिंग एक्सप्रेशन से ही आ रहा है, डॉक्यूमेंटेशन से ही आ रहा है, मेन रूप से एक्सप्रेशन से आ रहा है। सेल्स एंड मार्केटिंग में क्या है? सिर्फ और सिर्फ एक्सप्रेशन है। अगर आप अपनी बात को सामने वाले को समझा पाए, अपने प्रोडक्ट को, तो आपका बिक जाएगा। आप उसको नहीं समझा पाए तो नहीं बिकेगा। तो सेल्स एंड मार्केटिंग। ट्रैवलिंग, ट्रैवलिंग भी ये शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवलिंग है, ठीक है।
इसके साथ साथ एजेंसी, कमीशन। कमीशन, एक कमीशन हो गया कि आप कोई भी कमीशन जितने प्रकार का आएगा, सेल्स एंड मार्केटिंग में जो इंसेंटिव्स आते हैं वो भी थर्ड हाउस है, कमीशन ही मिलता है ना, कि भाई अगर आपने इतना टारगेट कर लिया तो इतना परसेंट आपको मिलेगा, तो कमीशन हो गया आपका। लाइजनिंग, कुछ लोग दो लोगों को मिलवा दिया, उनका काम हो गया, कुछ आपको कमीशन मिल गया, तो लाइजनिंग भी किससे आएगा? थर्ड हाउस से आएगा। एजेंसी या फ्रेंचाइजी, वो भी किससे आएगा? थर्ड हाउस से आएगा। क्योंकि ट्रैवलिंग था तो टूर एंड ट्रैवल भी इसी से आएगा, टूर एंड ट्रैवल। ठीक है। कमीशन के साथ साथ इसमें जो हमारा इंफॉर्मेशन था या कमीशन, ये कम्युनिकेशन था, तो आप क्या करते हो जब इंटरव्यू वगैरह देते हो तो आप क्या करते हो? कम्युनिकेट करते हो, वहां पर भी आपको अपने आप को समझाना है, तो इंटरव्यू जो है वो भी इसी हाउस से देखा जाएगा। अब इसके साथ साथ एक और चीज महत्वपूर्ण बात है, जब हम ट्राइन की बात करते हैं, त्रिकोण की बात करते हैं, तो जो पहला त्रिकोण है धर्म त्रिकोण है, 1 5 9। दूसरा क्या होता है? अर्थ त्रिकोण है, 2 6 10। तीसरा तीसरा त्रिकोण कौन सा है? 3 7 11, काम त्रिकोण। तो ये किस में आता है? काम, काम त्रिकोण। तो काम का मतलब क्या है यहाँ पर? तो जो तीसरा घर है वो आपके किस चीज को दिखाता है? वो दिखाता है अट्रैक्शन को। अट्रैक्शन का मतलब क्या है? आकर्षण। आकर्षण का मतलब क्या हुआ? कि जो किसी भी चीज को देखकर जो पहली बार आपके अंदर उस चीज को पाने की इच्छा जागृत हुई, जो वो टेम्पटेशन है किसी भी चीज को देखकर, भाई किसी को देख के गाड़ी लेने की इच्छा हो जाएगी, किसी को सीखने की इच्छा होती है, किसी को घूमने की इच्छा हो जाती है, किसी को कुछ जानने की इच्छा हो जाती है, तो इच्छाएं सबकी अलग अलग होंगी। तो वो जो टेम्पटेशन है वो कहां से आएगी? वो थर्ड हाउस से आएगी। कितनी चीजें हो गई? साहस, विल पावर, सिबलिंग्स, भुजाएं आपकी। ठीक है। अब इसी में भुजाओं में और जो कम्युनिकेशन में बात कर रहे हैं, तो इसी में जो है एक चीज आएगी आपकी राइटिंग। राइटिंग में भी क्या करते हो आप? एक्सप्रेस करते हो। पत्रचार में आपने कुछ लिखा, किसी को मेल लिखा, तो क्या कर रहे हो आप? अपने व्यू बता रहे हो ना उसको। तो क्या हुआ? राइटिंग भी आ गई। कम्युनिकेशन में आपने एक्सप्रेस कर दिया, डॉक्यूमेंटेशन भी हो गई, इंफॉर्मेशन सारी आपको थर्ड हाउस देगा। मीडिया, तो सोशल मीडिया हो, चाहे मोबाइल गैजेट्स हो, या मूवीज, मूवीज भी क्या कौन सा पार्ट है? इसी का पार्ट है। सेल्स एंड मार्केटिंग हो गया, ट्रैवलिंग हो गई, टूर एंड ट्रैवल हो गया, एजेंसी हो गई, कमीशन हो गया, लाइजनिंग हो गई, इंटरव्यू वगैरह हो गए, और अट्रैक्शन, आकर्षण, ये सारे किस हाउस के हैं? थर्ड हाउस के सिग्निफिकेंस हैं। हाँ, एक चीज एक महत्वपूर्ण चीज इसमें रह गई है, उपदेश। क्या है? उपदेश, प्रीचिंग जो होती है, जब आप किसी को ज्ञान देते हो, जो आप जब वक्ता बन जाते हो, तो जितने भी ये हैं अपने साधु होते हैं, सन्यासी होते हैं, या जितने भी धर्म गुरु हैं, जितने भी कथावाचक हैं, तो वो क्या करते हैं? कथा वाचते हैं, कथा बोलते हैं, उपदेश देते हैं। वो कहां से आएगा? थर्ड हाउस से। आप कितने अच्छे वाचक हैं, वही है ना कम्युनिकेशन, एक्सप्रेशन सारा कहां से आएगा? थर्ड हाउस से। सबसे बड़ा ग्रंथ या सबसे गहराई वाला ग्रंथ या सबसे महानतम ग्रंथ आज तक कौन सा मानते हो आप, जो एक उपदेश के रूप में किसी को सुनाया गया? गीता। गीता किसने दिया? भगवान श्री कृष्ण ने दिया। किसको दिया? अर्जुन को दिया। उस अर्जुन को दिया जो धर्म अधर्म के बीच में, जो अपनी मनोस्थिति में अपने आप को उस युद्ध को लड़ने से मना कर रहा था, गलत होने के बावजूद भी जो मना कर रहा था, तो भगवान श्री कृष्ण ने उसको क्या करा? उपदेश दिया गीता का, धर्म अधर्म का, और उससे क्या करा? उसने युद्ध किया। तो अगर हमने पिछली बार भी एक दो बार कुंडली, जैसे भगवान श्री कृष्ण की या भगवान राम की कुंडली हमने डिस्कस की थी, तो भगवान श्री कृष्ण की कुंडली में, देखो भगवान की कुंडली तो नहीं हो सकती, लेकिन जो पृथ्वी पे जन्मा है उसकी कुंडली डेफिनेटली होगी, और वो काम अवश्य करेगी। ठीक है।
तो वो कौन से लगन की है? वृषभ लगन की कुंडली है। और जो वृषभ लगन की कुंडली है उनके थर्ड हाउस में कौन है? जुपिटर, बृहस्पति, एक्सोल्टेड बृहस्पति इन थर्ड हाउस, एक्सोल्टेड बृहस्पति इन थर्ड हाउस। बृहस्पति किस चीज का कारक है? धर्म का, नैतिकता का, उपदेश का, खुद स्वयं भी। गुरु का कारक कौन है? बृहस्पति। एक कुंडली में हो रही है एक्सोल्टेड बृहस्पति, ओशो की कुंडली में। अगर आप ओशो की कुंडली देखोगे या मैं आपके साथ कभी डिस्कशन करूंगा तो उनका भी एक्सोल्टेड बृहस्पति यही लगन यहीं पर है और उसका भी कोई तोड़ नहीं है उपदेश के रूप में। क्लियर हुआ? कितनी सारी चीजें हो गई। नहीं, उच्च का, उच्च का, पावरफुल। कर्क का, कर्क में उच्च का होता है ना, नीच का इसमें होता है मकर में। ठीक है, ये सारी चीजें लिख ली आपने? ठीक है, अब इसमें हम एक एक चीज पे बात करते हैं। सबसे पहले साहस, विल पावर, इनकी बात कर लेते हैं। अगर थर्ड हाउस में, अगर थर्ड हाउस में आपकी कुंडली में मैलिफिक प्लैनेट है, पापी ग्रह हैं। पापी ग्रह कौन कौन हो सकते हैं? कौन कौन होते हैं? मार्स, सैटर्न, राहु, केतु। और सूर्य जो है वो पापी नहीं है लेकिन क्रूर प्लैनेट है। ठीक है, कौन कौन से? मार्स, सैटर्न, राहु, केतु और सन। ठीक है, अगर इनमें से कोई भी प्लैनेट आपका थर्ड हाउस में है तो ये इस बात की श्योरिटी देगा, चाहे सिचुएशन जो भी हो, चाहे सिचुएशन आपके खिलाफ कितनी ही क्यों ना हो, लेकिन इस व्यक्ति का साहस कभी इसको, या ये व्यक्ति अपने साहस से, अपनी विल पावर में कमजोर नहीं पड़ेगा। हमेशा हर परिस्थिति में लड़ने के लिए तैयार रहेगा। और ये सिर्फ युद्ध लड़ने की बात नहीं है। मान लो कोई व्यक्ति बीमार हो गया तो कुछ तो ऐसे होंगे बीमार होते एकदम हाय तौबा मचा देंगे, कमजोर पड़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनकी विल पावर कमजोर है। लेकिन अगर थर्ड हाउस में मंगल, शनि, राहु, केतु, सूर्य जैसा कोई भी प्लेनेट है तो विपरीत परिस्थितियों में भी ये व्यक्ति स्वयं को उस अवस्था में रखेगा कि कितनी भी विपरीत व्यवस्था क्यों ना हो जाए, ये कभी उनसे लड़ना नहीं छोड़ेगा, कभी हार नहीं मानेगा। क्लियर हुई बात? तो इसीलिए कहते हैं कि अगर थर्ड हाउस में मैलिफिक प्लैनेट है तो वो अच्छा रिजल्ट देते हैं। अच्छा रिजल्ट वो इसलिए देते हैं कि क्यों? आपको मेहनती बना देते हैं, आपकी विल पावर को स्ट्रॉन्ग कर देते हैं। आप किसी भी परिस्थिति में आप उनसे पीछे नहीं हटते। क्लियर हुई बात? एक बात पूछूं आपसे इसी कॉन्टेक्स्ट में, जैसे आप बोल रहे हो परिस्थिति में हार नहीं मानता, कभी कभी मतलब साहस होना अच्छी बात होती है, पर अगर हर सिचुएशन में आप बोल दो हार नहीं मानो, बंदा गलत डायरेक्शन में लड़ी जा रहा तो फिर वो जल्द ठीक नहीं होगा ना। तो इसीलिए सिर्फ कुंडली में तीसरा हाउस नहीं है, इसलिए कुंडली में पांचवा घर भी है, फिफ्थ हाउस। क्लियर है? बुद्धि, आप थर्ड हाउस को मजबूत कर दो। थर्ड हाउस में आपने शनि राहु बैठा दिए, शनि राहु जैसे प्लेनेट, और फिफ्थ हाउस में आपने मंगल बैठा दिया। अब बोलो क्या होगा? अब ये सोच विचार नहीं करेगा, ये लड़ता घूमेगा सब जगह। अब आपने थर्ड हाउस में मंगल, शनि, कोई भी प्लेनेट बैठा दिया, लेकिन फिफ्थ हाउस में आपने बृहस्पति जैसा, बुध जैसा, वीनस जैसा कोई ऐसा प्लेनेट बैठा दिया, तो हर जगह नहीं लड़ेगा वो, जहां जरूरत होगी वहां लड़ेगा। ठीक है, तो अगर थर्ड हाउस में कोई भी मैलिफिक प्लैनेट है तो वो आपको मेहनत कराने के लिए अच्छे रिजल्ट देगा। ठीक है, अब आप एक चीज समझ लो, अगर यहां ये मेहनत करवा रहा है, यहां अगर ये मेहनत करवा रहा है, तो अब बाकी सब प्लैनेट बचे कौन कौन से? जुपिटर, जुपिटर के अलावा जुपिटर, बृहस्पति, वीनस, मून और मरकरी। अब ये बचे प्लैनेट। ठीक है, जुपिटर, वीनस, मून, मरकरी, ये सब प्लैनेट है हमारे, ये बचे। तो अब अगर ये प्लैनेट हैं तो क्या होगा?
अगर इनमें से कोई भी प्लेनेट है तो इस व्यक्ति को मेहनत कम करनी पड़ेगी, ये हमेशा बचेगा मेहनत करने से, खुद भी बचेगा और मेहनत कम भी करेगा और खुद कम करनी भी पड़ेगी, इसको चीजें थोड़ी आसानी से मिल जाएंगी। हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था ना कि जो शुभ प्लेनेट होता है वो इजी कर देता है आपकी लाइफ को, जो मैलेफिक प्लेनेट होता है वो टफ कर देता है, याद है ना आप लोगों को? हमने जब लगन में भी बोला था कि अगर 9th लॉर्ड एक जगह बृहस्पति लगन में है, एक जगह मंगल लगन में है, तो बृहस्पति क्या करेगा, आसानी से चीजें देगा आपको, लेकिन मंगल होगा तो थोड़ा लड़ाई झगड़े वाली स्थिति रखेगा, डोमिनेंस वाली स्थिति रखेगा। इसी प्रकार से अगर थर्ड हाउस में जुपिटर, वीनस, मून, मरकरी है तो ये कम एफर्ट में ही आपको ज्यादा दे देंगे। और मार्स, सैटर्न, राहु, केतु, सन है, तो इसके लिए आपको एफर्ट ज्यादा करना पड़ेगा। और करना क्या पड़ेगा, आपके अंदर वो स्वभाव ही होगा आपका कि आप खुद ही मेहनती व्यक्ति होंगे। प्रदीप जी, दोनों नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों प्लान से दृष्टि आ रही हो तो कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा? नेगेटिव जिसकी महादशा आती जाएगी वैसे वैसे रिजल्ट देते जाएंगे, यही होगा ना। अगर 2 प्लेनेट हैं तो जैसे महादशा ऑपरेट होगी वैसे चेंज हो जाएगा, कभी वो बहुत ज्यादा मेहनत करने में विश्वास करेगा, कभी उसको आसानी से चीजें मिलने लगेंगी और कम मेहनत करेगा। क्लियर हुआ? अब इसमें दूसरी बात क्या है, जो जुपिटर, वीनस, मून, मरकरी है, तो जब भी ये कम्युनिकेट करेंगे, ये जब भी ये बात करेंगे, जब भी ये किसी से मिलेंगे, जब भी ये नेटवर्किंग करेंगे, तो इनकी नेटवर्किंग क्या होगी, थोड़ी ऐसी होगी मिलनसार वाली, मतलब बहुत जल्दी के लोगों के साथ घुल मिल जाएंगे और दूसरे लोग भी, इनको ऐसा लगेगा दूसरे लोगों को भी कि बड़ा अच्छा है, एकदम से मिल जाता है किसी से भी। लेकिन अगर ये प्लेनेट है तो कहीं ना कहीं उनके स्वभाव में एक थोड़ा अक्खड़पन सा दिखेगा। लेकिन यहाँ क्या होगा, जो सैटर्न है और जो राहु है, सूर्य में तो अथॉरिटी दिखेगी आपको, मंगल में थोड़ा सा वो दिखेगा कि थोड़ा मतलब थोड़ा कड़क टाइप का व्यक्ति है, थोड़ा झगड़ालू टाइप का डोमिनेटिंग व्यक्ति है। लेकिन सैटर्न और राहु के केस में आपको ऐसा नहीं दिखेगा। सैटर्न और राहु क्या करते हैं, खासकर सैटर्न क्या करेगा, डिप्लोमेटिक बना देगा आपको। तो सैटर्न आपको ये कहता है कि जो भी जिस भी तरीके से आपका काम निकले, जिस भी तरीके से, वो बोलते हैं ना कि चाहे पैसे दे के निकल जाए, चाहे मक्खन लगे निकल जाए, चाहे डरा के निकल जाए, चाहे डर के निकल जाए, तो डिप्लोमेसी, तो शनि वाले के अंदर डिप्लोमेसी बहुत मिलेगी आपको नेटवर्किंग के अंदर। तो उसको ये पता होगा कि अपना काम निकालना कैसे है। क्लियर है? सेम काम ये राहु वाला करेगा, राहु वाला मैनिपुलेट कर लेगा, मतलब परिस्थिति के हिसाब से, उसी हिसाब से काम करके ही अपना काम निकलवा लेगा। क्लियर है? मंगल नहीं करेगा ऐसा, ना ही सूर्य करेगा। सूर्य अथॉरिटी दिखाएगा आपकी, उस सामने वाले को दिखेगा कि बड़ा अथॉरिटेटिव नेचर का है ये व्यक्ति, थोड़ा इगोइस्टिक टाइप का है। तो पहली बार जब आप उससे मिलोगे ना तो आपको वो नजर आएगा, या उससे आपको मिलने में, या उससे पर्सनल मतलब संबंध बनाने में थोड़ा सा आपको हिचक होगी। मंगल के साथ भी यही होगा। क्लियर है? लेकिन अगर इनमें से हुआ कोई तो कुछ नहीं प्रॉब्लम होगी। केतु का क्या होगा? हम कहते हैं शनि कर्म कारक है, एकदम हम कह रहे हैं डिप्लोमेटिक है। अगर डिप्लोमेटिक वो अपना काम करेगा और कर्म खराब करेगा तो शनि तो नहीं, कर्म खराब कहाँ करे उसने? अगर आप डिप्लोमेसी कर रहे हो और कुछ गलत कर दिया अपने सामने के साथ, नहीं नहीं नहीं, गलत करना एक अलग बात है, आप समझो इस बात को, आप इतना मिक्स क्यों कर रहे हो आप इन चीजों को। आप मेरे पास आए, मेरा शनि 3rd हाउस में है और मुझे आपको ना करनी है, मैं सूर्य मंगल वाला हूं, तो मैं मुंह पे मना कर दूंगा, नहीं करना भाई मैं तेरा काम। हाँ, यही है। और अब, अरे रुक जाओ, यही है मेरा और अगर मान लो यहां पर शनि हुआ, ये राहु हुआ, तो ये ऐसा नहीं करेगा, ये कहेगा ठीक है मैं सोचता हूँ, समझता हूँ, देखता हूँ, बताता हूँ। तो ना तो आपको बुरा लगेगा, ना वो अपफ्रंट मना करेगा। मंगल वाला तो मना कर देगा तो आपको बुरा लग जाएगा साथ में। कहने मतलब ये वाला जो है डिप्लोमेसी का मतलब क्या होता है कि भाई आपने कहा भी नहीं, काम भी हो गया। हम ये थोड़ी करेंगे बुरा करना है किसी का, आराम से करना है। 1 2 3 हाउस जो आपने पढ़ाया उसमें मेरा एक प्लान वन, अरे रुक जाओ, आप अलग ही अलग डायरेक्शन में चले जाते हो, होल्ड करो थोड़ा सा, फ्लो टूट जाएगा और सारा रिदम खराब। केतु में क्या होगा, केतु वाला तो मिलने उलने में हो सकता है कि उतना, देखो केतु क्या है ना, केतु डिटैचमेंट का कारक प्लेनेट है। 10th हाउस में हमने जब केतु को पढ़ा था, जब केतु को पढ़ रहे थे तो हम क्या कह रहे थे
कि एक ऐसा काम तो ये बहुत अच्छे से जानता है करना और बहुत तेजी से सीख भी जाएगा, क्योंकि केतु उसको मिला क्यों है वहां पर? केतु इसलिए मिला है उसको कि उसने बहुत काम किया है इस जीवन में, उसको काम नहीं करना है, बहुत काम किया है तो मतलब उसका एक्सपर्ट रहा होगा ये इस काम का। जब काम को आप 100 बार कर लोगे तो एक्सपर्ट हो गए। तो जैसे ही वो किसी काम को करने जाएगा तो सीख तो वो सबसे जल्दी जाएगा केतु वाला। तो केतु वाले को सब कुछ आता है, थर्ड हाउस में सब कुछ आता है। रिलेशनशिप वो चाहे तो सबसे अच्छी नेटवर्किंग कर सकता है, लेकिन वो खुद करने में इंटरेस्टेड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसने यही काम किया है पूर्व जन्म में, नेटवर्किंग ही की है उसने। एमएलएम वाली नेटवर्किंग होती है ना, एमएलएम क्या होता है? मल्टी लेवल मार्केटिंग। एक जुड़ा, फिर उसके नीचे 2 जुड़े, फिर 10 जुड़े, फिर 100 जुड़े, तो मार्केटिंग जो है वो यही तो दे रहा है आपको थर्ड हाउस। तो केतु ने वो बहुत काम किया है, लेकिन इस जीवन में उसका काम करने का मन नहीं है, तो इसलिए केतु बहुत अच्छा नहीं है थर्ड हाउस में। राहु बहुत अच्छा है थर्ड हाउस में। तो हम बोलते हैं ना राहु 3, 6, 10, 11 में बेस्ट हो जाता है। तो क्यों है? क्योंकि विल पावर मजबूत कर देगा, डिप्लोमेसी आपको हर तरीके से काम निकलवाने की आपको वो कर देगा, मतलब एक आपको प्रतिभा दे देगा, आपके अंदर वो टैलेंट दे देगा। क्लियर है? तो प्रदीप जी, हाँ, थर्ड हाउस में मर्क्यूरी और राहु एक ही तरीके से बिहेव करेंगे कि मर्क्यूरी प्रॉफिट देखता है और राहु आपने नहीं बोला नहीं कि नहीं, कैसे राहु मैनिपुलेशन में बिलीव करता है। राहु मैनिपुलेट होगा या मैनिपुलेट करेगा? राहु को मैनिपुलेशन अच्छी लगती है। राहु राहु मरकरी क्या, मरकरी तो बुद्धिमत्ता है, आपकी बुद्धि है। वो बुद्धि लगाएगा अपनी, उस मैनिपुलेशन में इंटरेस्टेड नहीं है। वो ये देखेगा मेरा प्रॉफिट कहाँ है, मेरा लॉस कहाँ है। और थर्ड हाउस में अगर मरकरी है तो एक्सीलेंट कम्युनिकेटर होगा वो, क्योंकि कम्युनिकेशन किसी में भी हो, कम्युनिकेशन का प्लेनेट मरकरी थर्ड हाउस में है तो एक्सीलेंट हो गया ना वो तो। भाई उससे अच्छी बात क्या हो सकती है? उससे अच्छा कम्युनिकेटर कौन हो सकता है? अगर कोई अभिनेता है, अभिनेता के लिए तो एक्सीलेंट पोजीशन हो जाएगी, राइटर के लिए एक्सीलेंट पोजीशन हो जाएगी। किसी भी ऐसे फील्ड में जहां पे आपको एक्सप्रेशन देना पड़ता है, आप थर्ड का और फिफ्थ का कॉम्बिनेशन मैक्सिमम आप अभिनेताओं की कुंडली में देखोगे, थर्ड और फिफ्थ का। फिफ्थ क्या, क्यों? क्योंकि फिफ्थ है एंटरटेनमेंट, थर्ड है एक्सप्रेशन। तो एंटरटेनमेंट विद एक्सप्रेशन कौन करता है? अभिनेता करता है। आप देखो कि कुंडलियां निकाल के आपको समझ में आएगा क्यों ऐसा कॉम्बिनेशन बनेगा वो। ठीक है, अब इसके बाद आगे चलते हैं। इंफॉर्मेशन डेटा मीडिया, ठीक है, ये हो गया। सेल्स एंड मार्केटिंग, कमीशन, इंटरव्यू, चलो इन पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं। इंटरव्यू पे, क्योंकि ये नौकरी पेशे वाला है, या आपको कुछ इंटरव्यू देना है और आपको सिलेक्शन लेना है, तो किस प्रकार से आपको कम्युनिकेट करना है, या कहाँ किस परिस्थिति में आपके सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, थर्ड हाउस है आपका। अब थर्ड हाउस में कोई ना कोई लोड आके बैठेगा, या दृष्ट कर लेगा, या उसका लोड कहीं जाके बैठ जाएगा। तो अभी तक हम क्या कह रहे हैं, सबसे पहले हम उसको देखेंगे जो प्लेनेट बैठा है, फिर हम उसको देखेंगे जो उस पर दृष्टि डाल रहा है, फिर हम अगर वो भी नहीं मिला तो फिर हम देखेंगे उसका लोड कहाँ बैठा है, उस लोड के ऊपर दृष्टि किसकी है, किसके साथ बैठा है। यही है ना कॉम्बिनेशन जो हम अभी तक चेक करते हुए आ रहे हैं। तो अब मान लो कि थर्ड हाउस में आपका लग्नेश आके बैठ गया, तो अब आपकी पकड़ तो थर्ड हाउस पे हो गई। लग्नेश कौन है? मैं स्वयं। मैं किसको मैं, मेरा कब्जा किस पे है? थर्ड हाउस पे। तो थर्ड हाउस मेरे हिसाब से चलेगा। इसका मतलब क्या है? क्या मैं अच्छा कम्युनिकेटर होऊंगा? 100% में बहुत अच्छा कम्युनिकेटर रहूंगा। क्या मैं अपनी बात बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर पाऊंगा? बिल्कुल अच्छे से कर पाऊंगा। क्या मुझे टूर एंड ट्रेवल में मजा आएगा? बिल्कुल मजा आएगा। क्या कमीशन के काम में मुझे अच्छा लगेगा? बिल्कुल अच्छा लगेगा। यानी कि थर्ड हाउस की जितनी चीजें हैं वो उन पे मेरा कंट्रोल है। क्या मैं चीजों को देख के बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो सकता हूँ? बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो सकता हूँ, क्योंकि आकर्षण में जाके बैठ गया हूं मैं खुद। ठीक है, अब आकर्षण का मतलब कुछ भी हो सकता है अभी तक, बाकी दूसरा प्लेनेट का क्या इन्फ्लुएंस है वो भी चेक कर लेंगे। अब मान लो कि ऐसा व्यक्ति अगर सेल्स एंड मार्केटिंग में है या कोई इंटरव्यू देगा, तो इंटरव्यू इसके हिसाब से चलेगा, क्योंकि इसकी पकड़ है थर्ड हाउस पे। जैसा ये चाहेगा वैसे चला लेगा। क्लियर हो गई बात? अब तो इसको इंटरव्यू क्रैक करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, बड़े आराम से ही क्रैक कर लेगा। सेकंड लॉर्ड अगर थर्ड हाउस में आ जाएगा, तो एक तो हमने बोला कि
तीसरे घर पे कब्जा किसका है? सेकंड लॉर्ड का। तो सेकंड लॉर्ड का कब्जा है तो एक तो ये बात हो गई कि भी आपका फाइनेंस थर्ड हाउस से आ जाएगा क्योंकि सेकंड लॉर्ड आ गया है। दूसरा, आपकी फैमिली या आप समझो आपका भोजन, मतलब अगर आप पैसे की दृष्टि से देखोगे तो वो यहां से कनेक्ट हो जाएंगे थर्ड हाउस से। अब यहीं पे अगर मान लो फोर्थ लॉर्ड आ जाए, कौन आ जाए? फोर्थ लॉर्ड आ जाए, तो फोर्थ लॉर्ड क्या करेगा? फोर्थ हाउस किस चीज का है? फोर्थ हाउस आपकी डोमेस्टिक लाइफ का है, आपके घर का है और आपकी मदरलैंड का है, ठीक है, जहां आपका जन्म हुआ है। अब अगर वो थर्ड में जाएगा तो अपने से 12 में चला गया, अपने से एक घर पीछे, मतलब अपने से 12 में चला गया। 12वें का मतलब क्या होता है? कम होना। 12वां घर किस चीज का होना है? व्यय का होता है ना, बदल जाने का होता है, विदेश का होता है। दूसरा, थर्ड हाउस किसको बता रहा है? ट्रैवलिंग को बता रहा है। किसको बता रहा है? ट्रैवलिंग को बता रहा है। तो अगर आपका फोर्थ लॉर्ड थर्ड हाउस में है तो ये कह रहा है कि आपको जो है घर से दूर जाके रहना पड़ेगा। बात समझे? यानी कि एक तरीके से फॉरेन सेटलमेंट वाले योग बन गए आपके, या दूसरे कल्चर में जाके रहने वाले। लेकिन दूसरा कल्चर हम डायरेक्टली क्यों नहीं बोल रहे? क्योंकि 12th लॉर्ड इन्वॉल्व नहीं है अभी, सिर्फ थर्ड है। तो ये भी हो सकता है कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में रहो, या एक ही स्टेट में दूसरी जगह रहो, या एक ही सिटी में दूसरी जगह रहो, लेकिन दूर रहोगे। कितनी दूर? थोड़ी दूर रहोगे, शॉर्ट डिस्टेंस है ना ये तो। लेकिन अगर 12th हाउस इन्वॉल्व हो गया तो लॉन्ग डिस्टेंस हो जाएगी, विदेश हो जाएगा, ठीक है। फोर्थ हाउस और किस चीज का है? फोर्थ हाउस आपके मन का है। किसका है? आपके मन का है। तो अगर आपका मन थर्ड हाउस में बैठा है तो आपका मन लगेगा कब? थर्ड हाउस की एक्टिविटीज में, ट्रैवलिंग में, कम्युनिकेशन में, राइटिंग में, एक्सप्रेशन में, एक्टिंग में, नेटवर्किंग में आपका मन लगेगा, क्योंकि फोर्थ हाउस क्या है? आपका मन है। लेकिन इसमें एक चीज और भी होती है, क्योंकि यहाँ फोर्थ हाउस का व्यय हो रहा है, आपके मन का व्यय हो रहा है, तो ऐसा व्यक्ति मन से बेचैन रहता है, बहुत जल्दी बेचैन हो जाता है, या मन से उसके उसमें बेचैनी रहती है। क्यों? क्योंकि इसका व्यय हो रहा है, इसमें कमी आ रही है फोर्थ में जाके। इस कारण से मन का सुख कहां मिलेगा? जब वो थर्ड हाउस की एक्टिविटी करेगा, ठीक है। अब मान लो अगर इसको इंटरव्यू देना हो, यहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, यहां भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अगर इसको इंटरव्यू देना हो तो इंटरव्यू देते समय ये कहाँ इंटरव्यू दे जो इसका इंटरव्यू सिलेक्शन होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाए? घर में बैठ के, अपने घर में बैठ के इंटरव्यू दे, बाहर जाने की जरूरत नहीं है इसको, सिलेक्शन हो जाएगा, या अच्छा इंटरव्यू जाएगा, आप ये कह लो। क्लियर है? अब अगर आपका फिफ्थ लॉर्ड यहां पे आ जाए तो क्या होगा? यहां पे आपका मन और यहां पे आपकी बुद्धि, यहां पर मन, यहां पर बुद्धि। मन का मतलब क्या है? कि जो सबकॉन्शियस है आपका, और ये कौन सा है? ये कॉन्शियस है आपका। यानी कि अभी जैसे हम बात कर रहे हैं तो अभी हमारा सबकॉन्शियस थोड़ी एक्टिव है, अभी तो हम कॉन्शियस हैं, अभी तो हमारा बुद्ध काम पे लगा हुआ है। जैसे ही हम अकेले होंगे, कौन एक्टिव हो जाएगा? सबकॉन्शियस एक्टिव हो जाएगा, चंद्रमा एक्टिव हो जाएगा। तो ये जब जाएगा तो यहां पे कंट्रोल किसका आ गया है? आपकी बुद्धि का। आपकी बुद्धि का आ गया ना। तो मैंने क्या कहा था कि जो अभिनेता होते हैं या जो एंटरटेनमेंट की इंडस्ट्री में है, उनके लिए ये कॉम्बिनेशन लाजवाब है। क्यों? क्योंकि एंटरटेनमेंट का संबंध किससे बन रहा है? थर्ड हाउस से। तो जब ये कम्युनिकेट करेंगे तो कुछ ना कुछ ऐसी चीजें करते रहेंगे कि सामने वाला एंटरटेन होता रहेगा, मनोरंजन करते रहेंगे किसी ना किसी प्रकार से, या कुछ ऐसी बातें करते रहेंगे कि माहौल बना रहेगा। क्लियर है? सिक्स्थ लॉर्ड यहां पे जाएगा तो आपकी नौकरी का संबंध थर्ड हाउस से बन रहा है। आपकी नौकरी का संबंध, तो आपकी नौकरी किस प्रकार की हो सकती है? जिसमें टूर एंड ट्रेवल, कमीशन, या उसमें अपना मीडिया का, डॉक्यूमेंटेशन का, ये जितनी भी सारी चीजें हमने लिखी हैं उनमें से किसी भी प्रकार की आपकी नौकरी। लेकिन आपकी नौकरी में मैक्सिमम चांस ये है कि सेल्स एंड मार्केटिंग या ट्रैवलिंग जुड़ी हुई जरूर होगी।
सेल्स एंड मार्केटिंग या ट्रैवलिंग आपकी नौकरी में जुड़ जाएगी, आपकी नौकरी का हिस्सा बन जाएगी, और उसी में आपको कमीशन आ सकता है और उसी से आपको इंसेंटिव्स आ सकते हैं। क्लियर है? या ये भी हो सकता है कि आप मीडिया हाउस में नौकरी करते हो, पत्रकारिता, टीवी चैनल में, वो भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि आपका सिक्स्थ लॉर्ड कहां से बन रहा है? थर्ड हाउस से कनेक्शन एस्टैब्लिश कर रहा है। लेकिन इसमें एक चीज आपको ध्यान रखनी है, सिक्स्थ हाउस शत्रुओं का भी होता है, तो आपकी शत्रुता का कारण भी आपका कम्युनिकेशन बन सकता है, हो सकता है ना। अगर आपकी नौकरी नहीं है इसमें, मान लो आप नौकरी भी नहीं करते थर्ड हाउस को, थर्ड हाउस को कोई काम आप नहीं कर रहे हो अपनी जॉब में, तो फिर क्या होगा? फिर शत्रुता होगी। तो उस केस में इस व्यक्ति को अपनी कम्युनिकेशन पर नियंत्रण रखना पड़ेगा। अगर ये अपनी कम्युनिकेशन में बाउंड्रीज नहीं रखेगा, नियंत्रण नहीं रखेगा, अपनी अपनी लिमिटेशन नहीं जानेगा, तो इसी की वाणी के कारण, इसी के कम्युनिकेशन के कारण इस पे लिटिगेशन हो जाएगा। कुछ लोगों पे सोशल मीडिया में लिखने के कारण लिटिगेशन हो जाता है ना, यहां हो सकता है। आपने कुछ भी लिख दिया, बाउंड्री ब्रेक करी, जैसे ही आपने बाउंड्री ब्रेक करी ये बता देगा आपको सिक्स्थ हाउस पर क्या होगा, फिर ये कोर्ट कचहरी के चक्कर लगवा देगा। क्लियर है बात? दूसरा क्या है कि डॉक्यूमेंटेशन भी यहीं से जुड़ा हुआ है, तो डॉक्यूमेंटेशन बहुत ध्यानपूर्वक करना है आप, क्योंकि बाकी घर थोड़ी ना चैलेंज पैदा करेंगे। घर कौन से चैलेंज करेंगे? 6, 8, 12 प्रॉब्लम तो यही देंगे ना, 6, 8, 12। ये लिटिगेशन है, ये पीड़ा है, ये ब्याह करा देगा या छुड़वा देगा किसी चीज को। तो छठा घर आपका अगर थर्ड हाउस से कनेक्शन बना रहा है, तो वहां पर आपको ध्यान रखना है, अपनी वाणी का भी या कम्युनिकेशन का भी, अपने डॉक्यूमेंटेशन का भी, कि कोई भी ऐसी चीज ना करे कि ठीक है चलो बाद में कर लेंगे, साइन करते हुए चलो इग्नोर कर दिया आपने, कहीं कोई लेटर जमा करना था, चलो ठीक है बाद में कर देंगे, अगर वो आपने करा तो ये फिर प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा आपके लिए। क्लियर है? सेवंथ लॉर्ड, अब अगर सेवंथ लॉर्ड यहां पे आएगा तो क्या कह रहा है? सेवंथ लॉर्ड यहां आने से एक चीज तो ये होती है कि कई बार टेम्परेरी सेपरेशन हो जाता है, ठीक है, पति पत्नी का टेम्परेरी सेपरेशन हो जाता है, कारण कोई भी हो। अगर अच्छी अवस्था में होगा तो नौकरी वोकरी के कारण हो सकता है, अगर बिगड़ा हुआ सप्तम हाउस होगा तो लड़ाई झगड़े के कारण हो सकता है। और इस केस में ये जो है थर्ड हाउस, थर्ड का और सेवंथ का कॉम्बिनेशन एक चीज और बताता है। थर्ड हाउस सेवंथ हाउस क्या है? अपोजिट सेक्स का है। सेवंथ हाउस किसका है? अपोजिट सेक्स का। अगर ये मेल है तो ये फीमेल है, ये फीमेल है तो ये मेल है। और थर्ड हाउस क्या है? अट्रैक्शन का। तो कई बार ये भी होगा कि ऐसा व्यक्ति बहुत जल्दी अपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्ट होगा, वो भी एक बनेगा। दूसरा क्या होगा कि पत्नी का संबंध कम्युनिकेशन से या आपके बिजनेस का संबंध थर्ड हाउस से बन जाएगा। हो सकता है कि आप बिजनेस थर्ड हाउस से जुड़ के करते हो, मतलब आपका न्यूज चैनल हो, आपका कोई यूट्यूब चैनल हो जिसपे आप न्यूज दे रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं। खाना नहीं खाओगे तो खाना नहीं खाया, ठीक है। अब आ जाओ एट्थ हाउस पे। एट्थ हाउस क्या है? पीड़ा। तो एक तो यही कह रहा है कि आपके भाई को, आपकी बहन को, यानी कि आपसे छोटे वाला जो सिबलिंग है, जो सिबलिंग्स है आपके, उनको पीड़ा हो सकती है, पीड़ा उठ के आ गई ना वहां पर। या क्या हो सकता है? आपके कम्युनिकेशन के कारण कोई किसी पीड़ा का आपको सामना करना पड़ सकता है। या अब ये उपदेश का भी है, तो आप ओकल्ट को लेकर उपदेश दे सकते हो, या आप ओकल्ट की तरफ अट्रैक्ट हो सकते हो। अट्रैक्शन भी तो था ना, आप अट्रैक्शन किस तरफ आपका अट्रैक्शन होगा? जैसे सेकंड लॉर्ड है अगर थर्ड हाउस में होगा तो आपका अट्रैक्शन कहां जाएगा? वेल्थ पे जाएगा। पैसे की तरफ बहुत जल्दी अट्रैक्ट होगे आप, या खाने पीने की तरफ बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाओगे। कोई चीज दिखी, खाने का मन कर गया आपका एकदम से, ठीक है। फोर्थ में वाहन के लिए या प्रॉपर्टी के लिए, गाड़ियां देख रहे हैं, गाड़ियां अट्रैक्ट कर रही हैं आपको, आज BMW हो, मर्सिडीज हो, रोल्स रॉय हो,
तो आपके मन में क्या चल रहा है? वो गाड़ियां, अट्रैक्शन, जैसी गाड़ी देखी एकदम मन कर गया इसको ले लो। ऐसा तो नहीं ना कि हर व्यक्ति को खाने जैसी देखा खाने का मन करने लगेगा, हर व्यक्ति का तो नहीं करता, या कर जाता है? क्या लगता है आप लोगों को? चलो एक दिन सब एक साथ चलेंगे मार्केट में, कितने लोगों का मन करेगा खाने को देख के, तब पता चलेगा किसका ज्यादा करेगा। जिसका थर्ड हाउस और सेकंड हाउस कनेक्ट हो रहे होंगे, उनका सबसे जल्दी खाने की तरफ मन करेगा। भाई भीड़ में चलते चलते आपने लोगों को देखा होगा, कोई तो खाने पीने की चीजें देख रहा है, कोई गाड़ियों को देख रहा है, कोई दुकानों को देख रहा है, कोई बिजनेस को ऑब्जर्व कर रहा है, कोई काम को ऑब्जर्व कर रहा है, कोई अपोजिट सेक्स को ऑब्जर्व कर रहा है। सब अलग अलग तरीके से अपनी चीजें ऑब्जर्व करते रहते हैं। वो कौन बताएगा आपको? वो थर्ड हाउस बता देगा कि ये व्यक्ति कहाँ अट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है, नहीं रुक जाओ, अभी रुक जाओ, रुके रहो, रुके, बताओ बताओ। हम्म। तो मैंने कंफ्यूज इसलिए क्योंकि उस हाउस का लॉर्ड कहीं जाके बैठे या उस घर में कोई आके बैठे, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। अरे भाई यही तो हमने पहली क्लास में सबसे पहली बार हमने कुछ पॉइंट लिखे थे। पॉइंट क्या था कि पहले उस घर को देखो जिस घर में आप चाहते हो, उस घर के बाद आप उस पर दृष्टि देखो, फिर उसके बाद उसके लॉर्ड को देखो। अब मान लो मुझे अगर थर्ड हाउस में सेकंड लॉर्ड नहीं मिला, थर्ड हाउस पे किसी की दृष्टि भी नहीं मिली जो सेकंड हाउस से कनेक्ट करता हो, तो अगर मुझे थर्ड लॉर्ड और सेकंड लॉर्ड कहीं एक साथ बैठे हुए मिल गए, तब भी तो प्रेडिक्शन यही बनेगी ना कि धन थर्ड हाउस से आएगा, या आप धन की तरफ अट्रैक्ट हो गए क्योंकि दोनों साथ बैठे हैं, बात एक ही होगी। अब दोनों ही मान लो ये वाला एट्थ लॉर्ड यहाँ पे बैठ जाए, तो वो ये कह रहा है कि आप जो है आपके अट्रैक्शन पे कंट्रोल किसका हो रहा है? ओकल्ट का हो रहा है, दूसरे का धन का हो रहा है। आपको दूसरे का धन बहुत अट्रैक्ट करता है, अपने को छोड़ के आपका फोकस दूसरे के धन पे है, तो वो एट्थ हाउस थर्ड हाउस से कनेक्ट होके बता रहा है। आपको ससुराल के धन पे बहुत नजर है आपकी, वो कौन बता रहा है? क्योंकि आपका एट्थ लॉर्ड कहीं ना कहीं थर्ड हाउस से कनेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब अगर थर्ड हाउस का किसी हाउस में प्लैनेट नहीं बैठा, तो थर्ड के अंदर लॉर्ड जहाँ भी जाके बैठा है उसका रिजल्ट, हाँ उसको देखो, फिर वहां रिजल्ट डिलीवर करेगा। तो इसका मतलब अगर जैसे आपने प्रेडिक्शन की थर्ड और सेवंथ की, इन केस अगर थर्ड हाउस का लॉर्ड कनेक्ट हो रहा है सेवंथ हाउस से, तो वो वही रिजल्ट देगा। हाँ वही रिजल्ट देगा। आपका थर्ड लॉर्ड सेवन, किसी का थर्ड लॉर्ड सेवंथ हाउस में बैठा है, तो इट मींस कि उसका अट्रैक्शन कहाँ जाएगा? या तो बिजनेस पे जाएगा, अपने पति पे रहेगा या पत्नी पे रहेगा, या अपोजिट सेक्स को देख के वो अट्रैक्ट होगा। लेकिन उसका सेवंथ हाउस पे अट्रैक्शन बना रहेगा। सबसे पहले उसको कौन चीज अट्रैक्ट करेगी? सेवंथ हाउस की चीज अट्रैक्ट करेगी। एट्थ हाउस में जाके बैठ गया तो ऑकल्ट उसको अट्रैक्ट करेगा, सस्पेंस उसको अट्रैक्ट करेगा, क्रिमिनल चीजें उसको अट्रैक्ट करेंगी, अंडर द टेबल जितनी चीजें होती हैं, रिसर्च की चीजें होती हैं, भूमिगत चीजें होती हैं, ऑकल्ट की चीजें होती है, तंत्र मंत्र होता है आपका, रो हो गया, सीबीआई हो गया, ईडी हो गया, वो सारी चीजें अट्रैक्ट करेंगी इस व्यक्ति को। फिर अब अगर नाइन्थ हाउस का कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो इट मींस क्या है कि धर्म इसको अट्रैक्ट कर रहा है ना, नैतिकता इसको अट्रैक्ट कर रही है, तो अच्छा कॉम्बिनेशन हो गया ये तो। अब ये जहां भी देखता है वहीं हाथ जोड़ लेता है, क्योंकि अट्रैक्ट कौन कर रहा है उसको? ये कर रहा है, गुरु कर रहा है, पिता कर रहे हैं, हायर विजडम कर रही है, ये हायर लर्निंग के बारे में अट्रैक्ट हो रहा है। अच्छा ये कोर्स नया आया है, कुछ ये नया सीखने को मिलेगा, तो नाइन्थ हाउस अट्रैक्ट कर रहा है। टेंथ हाउस होगा तो कर्म क्या, इनको स्टेटस अट्रैक्ट करेगा कि मेरा समाज में ये स्टेटस होना चाहिए, क्योंकि टेंथ हाउस क्या है? स्टेटस है आपका, मेरा नाम हो। और आपका चूंकि प्रोफेशन का, आपके कर्म का संबंध बन गया है, तो जो सिक्स्थ हाउस में हमने नौकरी कही थी, तो भले से नौकरी हो या बिजनेस हो, आप अपने प्रोफेशन को लेकर ट्रैवल करोगे ही करोगे, या आपका प्रोफेशन कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ होगा, यही बात होगी ना। 11th का जब कॉम्बिनेशन बनेगा तब क्या होगा? 11th का कॉम्बिनेशन बनेगा तो ये गेम्स भी हैं, ये मित्र मंडली भी है, ये आपकी एनजीओज भी हैं, सामाजिकता की है, तो इनकी तरफ एक तो अट्रैक्ट हो सकते हो। इसका एक चीज और भी है। अच्छा चलो अभी शिवलिंग पे आते हैं, तब इसको डिस्कस करते हैं। क्लियर हुआ ये? अब अगर 12th लॉर्ड है आपका तो क्या होगा? 12th हाउस क्या करता है? 12th हाउस मुक्त करता है, मुक्त करता है ना चीजों को, छुड़वा देता है।
12th हाउस। तो 12th लॉर्ड अगर 3rd हाउस में है तो क्या होगा? तो एक तो हम ये कह सकते हैं कि भी चलो भाई बहन की हानि कर सकता है, और क्या कह सकते हैं, जो ये आकर्षण आ रहा था ये इसको नहीं खत्म कर देगा? जो आपके अंदर काम था, जो किसी भी चीज को देख के अट्रैक्ट होने की, जो आसक्त होने की एक आपके अंदर प्रवृत्ति थी, उसको खत्म कर देगा ये। या दूसरे सेंस में कहें कि जो आपकी ट्रैवलिंग है वो विदेशों से जुड़ जाएगी। क्लियर हुई बात? अब चलो इसको थोड़ा सा और चेंज करते हैं। मेल फीमेल राशियां याद है आप लोगों को? मेल फीमेल राशियां याद है? जो ओड साइन थे तो वो मेल साइन थे, 1 3 5 7 9 11। जो विषम जो इवन नंबर थे या सम संख्याएं थी वो कौन था? फीमेल था। ठीक है। प्लेनेट याद है आपको कौन से मेल है, कौन से फीमेल है, कौन से न्यूट्रल है? सूर्य मंगल गुरु पुरुष वाले हैं, बुध और शनि न्यूट्रल हो जाते हैं, और चंद्रमा वीनस कौन है? फीमेल प्लेनेट है। 3rd हाउस में जौन सी राशि होगी, 3rd हाउस में जिस प्रकार की राशि होगी, उस प्रकार के या उस लिंग के या उस जेंडर के आपके भाई बहन होंगे। एक बात ये हो गई। अगर यहाँ पे फीमेल साइन है तो आपसे जो इमीडिएट छोटा होगा वो फीमेल होगा, अगर मेल साइन है तो मेल होगा। एक बात। दूसरा, अब मान लो यहाँ पे प्लेनेट भी है, प्लेनेट भी तो हो सकता है ना, अभी तो सिर्फ राशि थी, ये प्लेनेट की दृष्टि हो सकती है। तो अगर मेल प्लेनेट है तो मेल, फीमेल प्लेनेट है तो फीमेल। दो बातें हो गई। बात समझ में? राहु को कैसा प्लैनेट बोला है? राहु केतु, केतु को तो देखो इसमें आप पुरुष समझो, या दूसरे प्लेनेट का जो इन्फ्लुएंस आ जाएगा उस तरीके से काम करेगा। लेकिन राहु केतु के केस में ना एक चीज और होती है, अभी मैं उसी पे आ रहा हूं। तो अगर मान लो यहाँ पे आपका गुरु बैठा है, बृहस्पति बैठा है, तो बृहस्पति बैठेगा तो हम ये कहेंगे भी इससे छोटा भाई होना चाहिए, यही बोलेंगे। और मेल साइन में है, अगर वो मेल साइन में, तो फिर तो ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी होगी। अब तो 100% पॉसिबिलिटी बन गई, दोनों कॉम्बिनेशन सेट हो गए, क्योंकि राशि भी हो गई, प्लेनेट भी हो गया। अगर राशि फीमेल होती, प्लेनेट मेल होता, तो दोनों में से कुछ भी हो सकता है, दोनों हो सकते थे, है ना? अब होता क्या है कि जब यहाँ पे मैलिफिक आते हैं ना प्लेनेट, 3rd हाउस में मैलिफिक प्लेनेट आते हैं, पापी ग्रह, तो जर्नली ऐसा भी होता है कि ये सबसे छोटा हो जाए। राहु के केस में खासकर हो सकता है, राहु केतु के केस में, क्योंकि सबसे ज्यादा मैलिफिक प्लेनेट कौन है? राहु। तो या तो आप सबसे छोटे होंगे, आप सबसे छोटे होंगे, या अगर आप बड़े हुए और आपसे छोटा कोई हुआ और उसके साथ अगर आप रहे तो उसको परेशानियां अपने जीवन में जरूर झेलनी पड़ेगी। बात समझ में आई? अगर यहाँ पे ये प्लेनेट ना 3rd हाउस जब पीड़ित हो जाता है, मान लो यहाँ पे मंगल शनि दो प्लेनेट बैठ गए, या शनि राहु बैठ गए, दो प्लेनेट का प्रभाव आ गया नेगेटिव मैलिफिक प्लेनेट का, तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ये है कि आपसे छोटी, आपसे आपका सिबलिंग नहीं होगा, और अगर है तो उसको कष्ट होगा। बात समझ में आई? एक कॉम्बिनेशन तो ये बना। दूसरा और क्या हो सकता है? अगर 11th लॉर्ड इन 3rd हाउस हुआ तो या तो आप सबसे छोटे होंगे या सबसे बड़े होंगे। 11th लॉर्ड, 11th लॉर्ड अगर इसमें आएगा तो आप सबसे छोटे होंगे या सबसे बड़े होंगे। 11th हाउस किस चीज का है? बड़े भाई बहन का है। 3rd हाउस क्या है? छोटे भाई बहन का है। 11th लॉर्ड इन 3rd हाउस और 3rd लॉर्ड इन 11th हाउस दोनों एक ही बात को बताता है। लेकिन आप ये देख लेना, अगर 3rd हाउस अफ्लिक्शन में है तो आप छोटे होंगे। क्लियर हुई ये बात सिबलिंग को लेके? अब ये बताओ कि अगर
आपके थर्ड हाउस में 12th लॉर्ड बैठा है, थर्ड हाउस में 12th लॉर्ड। तो इस व्यक्ति को इंटरव्यू कहाँ देना चाहिए? हॉस्पिटल में जाके? बेडरूम में भी दे सकते हैं, बेडरूम में भी दे सकता है, हॉस्पिटल में भी दे सकता है। अगर इसका इंटरव्यू क्लियर नहीं हो रहा है तो कहाँ चला जाए? हॉस्पिटल में जाके बैठ के दे दे या बेडरूम में बैठ के दे। अगर ऑनलाइन दे रहा है, थर्ड हाउस ऑनलाइन का भी है ना, ऑनलाइन एक्टिविटी का। अगर 8th है तो क्या करेगा? तो कहाँ जाएगा? तो जब तक उसका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक किसी को ना बताए, 12th हाउस के साथ भी 8th हाउस के साथ भी। मैं तो कह रहा हूँ कि आपके ऑफिस में आके दे दो, क्योंकि एक हाउस ऑफिस का भी होता है, पेपर तो क्लियर होता है। हाँ हाँ, ओकल्ट में आके कैसे देगा? किसी हाँ 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 हाँ, वो बिल्कुल कर सकता है, मेरे ऑफिस में आके दे दे, मतलब किसी ऐसी जगह। कहाँ जाके? हाँ, इन लॉज के यहाँ भी जाके दे सकता है, और सीक्रेट रखना है। 8-12 की ये 4-8-12 में सीक्रेसी आपको चाहिए होती है, 8-12 में तो बहुत ज्यादा चाहिए होती है। 8 तो है ही छुपी हुई चीजों का, बिल्कुल। क्लियर हुई ये बातें? क्या बचा है इसमें से? साहस हो गया, विल पावर होगी, सिबलिंग हो गए, कम्युनिकेशन हो गया, एक्सप्रेशन हो गया, डॉक्यूमेंटेशन, इंफॉर्मेशन, डेटा, मीडिया, सोशल मीडिया, सारी चीजें होगी। अब ये देखो, ये जैसे मीडिया था या इंफॉर्मेशन था या अट्रैक्शन था, तो ये एक चीज को और बताता है, ये आपकी हॉबी को बताता है। आप लिखते हैं ना रिज्यूम में आपकी हॉबी क्या है, सब लिख देते हैं, रीडिंग बुक्स, राइटिंग, ऐसी कुछ लिखते हैं ना। सबसे पहले तो ये एकदम कॉपी पेस्ट सबका फिक्स होता है, सारे पढ़ने वाले हैं और सारे घूमने फिर मतलब जो भी कुछ लिखते हैं ऐसे ही होता है ना। लेकिन सबका तो नहीं होता ये हॉबी, पढ़ना लिखना होता है सबका, पढ़ना लिखना। तो किसकी क्या हॉबी होगी वो कैसे पता चलेगा? थर्ड हाउस का संबंध जिस घर से हो जाएगा, थर्ड हाउस का संबंध जिस घर से हो जाएगा या जिस प्लेनेट से हो जाएगा, उससे जुड़ के आपकी हॉबी हो जाएगी। अब मानो कि आपका थर्ड हाउस का संबंध दूसरे घर से है, तो आपकी हॉबी क्या होगी? पैसा, खाना होगी, भोजन, भोजन से जुड़ जाएगी आपकी हॉबी। खाना हो सकता है बनाते हो, खाना खाना अच्छा लगता है, आप एक्सप्लोर क्या करना चाहोगे? खाना। फोर्थ हाउस से होगी तो आपकी हॉबी कहाँ जाएगी? व्हीकल्स में चली जाएगी, गाड़ियों के शौकीन हो सकते हैं आप फिर। फिफ्थ हाउस में होगी तो क्या होगी? पढ़ना, एजुकेशन या एंटरटेनमेंट से जुड़ी हुई कोई चीज हो सकती है। सिक्स्थ हाउस में होगी तो क्या होगा? लड़ना, मेरी हॉबी तो लड़ना है, अब आ जाओ सामने। सिक्स्थ हाउस में क्या होगा? सेवा, सेवा होगी ना सिक्स्थ हाउस में। सेवंथ हाउस में कम्युनिकेट करना, इंटरेक्शन करना। सेवंथ हाउस इंटरेक्शन भी बताता है ना सामने वाले से, तो 1 to 1 होकर इंटरेक्शन करना। और 8th हाउस में होगी ओकल्ट कर सकते हो या रिसर्च करना। 9th हाउस में धार्मिक यात्राओं की ट्रैवलिंग या धर्म से जुड़ के कोई भी चीजें या हायर लर्निंग पे फोकस करने लगोगे। 10th हाउस में आपका कर्म ही आपकी हॉबी बन गया। 11th हाउस में मित्र मंडली आपकी। 12th हाउस में या तो सोना होगी या विदेश होगा। सोना मतलब समझते हो, सो जाओ चलो, मेरी हॉबी क्या है, मैं सोता हूं। होता है क्या ऐसा? सोना किसी की हॉबी होती है क्या? है किसी का थर्ड और 12th का संबंध? चलो चेक करना, हो सकती है। और ये हंसने वाली बात नहीं है कि आपको सोना अच्छा लगे। और क्या बचा? मूवी किस प्रकार की देखोगे आप, वो भी आपको यही बता देगा। अगर मंगल का प्रभाव हुआ तो कैसी मूवी देखोगे? एक्शन। एक्शन। बृहस्पति का प्रभाव हुआ, ज्ञानवर्धक मूवीज, जिससे कुछ ज्ञान मिले, जिससे कुछ सीखने को मिले। बुध हुआ एंटरटेनमेंट वाली। चंद्रमा हुआ इमोशनल मूवीज,
शनि हुआ इतिहास से जुड़ी हुई मूवीज, राहु या केतु में से कोई भी हुआ तो मिस्टीरियस, क्राइम थ्रिल जिसमें सस्पेंस हो, या थर्ड हाउस का एट्थ हाउस से संबंध हुआ तब भी आपको कौन सी चीजें पसंद आएंगी मूवीज के रूप में जो सस्पेंस वाली हो। एट्थ हाउस क्या है, सस्पेंस है ना। थर्ड हाउस एक चीज और है, आपकी भुजाएं हैं, भुजाएं है ना। तो आप ये कलावा जो बांधते हो, कलावा बांधते हैं ना रक्षा सूत्र, ये कहां से है, थर्ड हाउस से। आप जब भुजाओं पे या अपने हाथों पे आप कोई चीज लगा रहे हो तो आप थर्ड हाउस में उस प्लेनेट के रिजल्ट लेके आ रहे हो। अगर आप रेड कलावा बांध रहे हो, रेड धागा बांध रहे हो अपने हाथ में, तो इसका मतलब क्या है कि आपने थर्ड हाउस में मंगल को स्थापित कर लिया है। मंगल को, पीला धागा बांध लिया है तो आपने किसको कर लिया है, बृहस्पति को। ग्रीन बांध लिया है तो कौन है, मरकरी। व्हाइट है तो कौन है, चंद्रमा या शुक्र। पर आपने वो रेमेडी सुनी है ना, परफ्यूम लगा लो यहाँ, वीनस के लिए, वीनस के लिए, वो क्या है, आप क्या कर रहे हो, आप थर्ड हाउस में वीनस को ला रहे हो। उससे क्या होगा, अगर थर्ड हाउस में सॉफ्ट प्लेनेट होगा तो आपको कम मेहनत करनी पड़ेगी। क्यों कम मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि जब आप कुंडली बनाओगे तो ये थर्ड हाउस है और ये नाइन्थ हाउस है, दोनों एक दूसरे के सामने सामने हैं। तो बेनिफिक प्लेनेट की दृष्टि कैसी होती है, अच्छी। मैलिफिक प्लेनेट की दृष्टि कैसी होती है, खराब होती है, हार्डशिप वाली होती है। तो अगर यहाँ पे बेनिफिक है तो यहाँ दृष्टि वो बेनिफिक वाली डाल रहे हैं नाइन्थ हाउस में, तो भाग्य आसानी से जागृत होगा। और अगर मैलिफिक है तो भाग्य में थोड़ा मैं आपको एफर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ जब आप वीनस को स्टैब्लिश करोगे, रोज आप परफ्यूम लगाओगे, तो क्या कर रहे हो, आप अपनी हार्डशिप को कम कर रहे हो। काला धागा करता है प्रदीप जी, हाँ वर्क करता है। काला धागा बांधते हो तो इसका मतलब क्या है कि शनि आपका आ गया, सैटर्न आ गया। राहु के केस में नीला, केतु के केस में सतरंगी कह लो या 2-3 रंगों का कह लो। तो ऐसे तो धागा भी सोच समझ के बांधना चाहिए ना। नहीं, मंगल में बुराई क्या है, थर्ड हाउस में, थर्ड हाउस साहस का है ना। मंगल में क्या बुराई है, साहसी रहोगे आप। उस दिन आपने प्रदीप जी थर्ड हाउस का लिंक किया था मेरी बेटी के नेक में जो उसको मसल पुल हुआ है। हाँ, तो नेक भी तो यही है ना आपका। देखो वो ट्रांजिट में हो रहा है, आप जो बोल रहे हो वो प्रभाव अलग है। आप ना कुछ लोगों से सुनोगे कि जैसे ही वो कलावा खोलते हैं ना अपना, तो उनको एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ हो जाता है। आप लोगों से ये कहानी सुन सकते हो, उनके साथ होता है ये, क्योंकि ये प्रोटेक्ट कर रहा है आपको थर्ड हाउस में। और कलावा अगर कभी आप देखोगे ना तो पूरा रेड नहीं होता, उसमें हल्का येलोइश कलर भी होता है। पूरा लाल कभी नहीं होता कलावा, उसमें येलो भी मिक्स होता है। वो क्या कह रहा है, बल विद ज्ञान, ताकत लेकिन किसके साथ, ज्ञान के साथ। ऐसा नहीं कि अंधाधुंध लेके लगे पड़े हो कहीं भी, वो नहीं, विद विजडम, विद ज्ञान। ठीक है, थर्ड हाउस। और क्या होगा, अब मान लो ये देखो, मतलब आप कनेक्ट तो कितना भी कर सकते हो ना। आपके इस घर में जो भी प्लेनेट बैठा है, आपका सेकंड लॉर्ड बैठा है, पैसा आपके पास कब आएगा, जब आप यात्राएं करोगे। भाई पैसे का मालिक आपका यहां बैठ गया, पैसा आएगा कब, जब आप ट्रेवल करोगे, जब आप कम्युनिकेट करोगे। तो पैसा नहीं आ रहा तो आप ट्रेवल करना स्टार्ट कर दो, पैसा आने लगेगा। यहाँ पे आपका फोर्थ लॉर्ड बैठा है, आपको मानसिक शांति नहीं मिल रही, आप ट्रेवल कर लो, छोटी मोटी यात्रा करके और आप ठीक रहोगे। पंचमेश बैठा है, आपकी लर्निंग में प्रॉब्लम हो रही है, एजुकेशन में प्रॉब्लम हो रही है, ट्रेवल करो, स्थान बदल दो अपना। एक जगह बैठ के मत पढ़ो, कभी इसके कोने में पढ़ो, कभी उस कमरे में पढ़ो, कभी उस कमरे में पढ़ो, मूवमेंट रखो अपने में, तो आपकी बुद्धि काम करती रहेगी। सिक्स्थ हाउस नौकरी का है, तो नौकरी ट्रेवल से मिल जाएगी आपको नौकरी नहीं मिल रही है, ट्रेवल कर लो, नौकरी मिल जाएगी। बात समझ में आई। नाइन्थ हाउस का कनेक्शन बन गया। भाग्य आपका कब जागेगा, जब आप यात्राएं करोगे। तो आपको रिलीजियस यात्राएं, धार्मिक यात्राएं करना अब आपके लिए मैंडेटरी हो गया। जितनी धार्मिक यात्राएं करोगे उतना भाग्य आपको सपोर्ट करेगा। आपके स्टेटस नहीं मिल रहा है आपको, आपके काम में कुछ काम बढ़ नहीं रहा है, आप ट्रेवल करो, काम मिल जाएगा। इच्छाएं पूर्ण नहीं हो रही हैं आपकी, आप ट्रेवल करो, हो जाएंगी।
आप लेट गो नहीं कर पा रहे हो, कोई चीजें पकड़ ली हैं किसी चीज में, कुछ चीजों में, ट्रैवल करो हो जाएगा। 12th लोड है अगर, बिजनेस में प्रॉब्लम आ रही है, बिजनेस नहीं चल रहा है या शादी नहीं हो रही है, ट्रैवल करो हो जाएगा। ट्रैवल है ना, एक्टिवेट कर दिया आपने, जैसे ही ट्रैवल किया प्लेनेट एक्टिवेट हो गया, जो बैठा था बेचारा आराम से, आपने ट्रैवल करा, काम पे लग गया आपने। बात समझ में आई? ये भी हो सकता है, अब मान लो 8th लोड है, तो एक तो ये बात है कि ट्रैवलिंग से पीड़ा आ जाएगी आपको, आप ट्रैवल करोगे कुछ पीड़ा में आ गए आप, या ये होगा जब आप ट्रैवल करोगे आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, आपका पूरा दृष्टिकोण ही चेंज हो जाएगा उस जर्नी के बाद। बात समझ में आई? किसी का अगर 8th लोड और 3rd लोड साथ में है, या किसी तरीके से कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, जो मैंने बोला साथ में बैठे हो, दृष्टि संबंध हो, या 8th लोड 3rd में हो जाए, 3rd लोड 8th में हो जाए, तो मतलब 3rd और 8th का संबंध बन गया। इट मीन्स कि जब आप ट्रैवल करोगे आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। कुछ लोगों का होता है ना कि भाई मैं इस मंदिर में गया, और उसमें जाने के बाद से या उस यात्रा के बाद से, मैंने कोई एक यात्रा करी, मान लो मैं विदेश चला गया यात्रा पे, या मैं किसी मंदिर चला गया दूर कहीं, या मैं किसी कहीं भी कोई यात्रा करके आया, तो कुछ ऐसा हुआ कि मेरा पूरा देखने का नजरिया, मेरा पूरा जीवन ही ट्रांसफॉर्म हो गया। सुनते हो ना आप इन लोगों से बात, मैं खुद भी उसका वो हूं, मतलब मैं फुल टाइम ज्योतिष में कब आया, जब मैंने महाकाल जाके दर्शन किए। तो क्यों हुआ? क्योंकि 3rd हाउस का संबंध 8th हाउस के संबंध अगर आपका बनेगा तो हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई? चलो मैं आपको एक कुंडली बताता हूँ, ये हटा दूं अब सारा। नीचे आप जो लिख रहे हैं वो बोलते मकर लगन की कुंडली है, मकर लगन की कुंडली है, 10 नंबर की। दूसरे घर में जुपिटर है, तीसरे घर में मरकरी है, चौथे घर में राहु एंड सन, 5वें घर में वीनस, 11वें घर में शनि, 10वें घर में केतु, 12वें घर में मार्स एंड मून। ये पूरी कुंडली है, हो गया ना पूरे प्लेनेट, 1 2 3 4 5 2 7 2 9 हो गए। 10 नंबर की कुंडली है, मकर लगन की, कैप्रिकॉन लगन है। दूसरे घर में बृहस्पति, तीसरे घर में बुध, चौथे घर में राहु और सूर्य, पंचम में वीनस, और 10वें घर में केतु, 11वें घर में शनि, और 12वें घर में मंगल और चंद्रमा। तो एक तो आप क्या बोलोगे कि आपकी नौकरी का संबंध किससे होना चाहिए? 3rd हाउस से, क्योंकि 3rd लोड कहां बैठा है, सॉरी 6th लोड कहां बैठा है? 3rd हाउस में। और आपका 9th लोड भी कहां बैठा है? 3rd हाउस में। जो बुध है 3rd हाउस में, वो कहां कहां का स्वामी होकर बैठा है? 6th हाउस का और 9th हाउस का। तो ट्रैवल करके ही, 3rd हाउस की एक्टिविटी करके ही आपका छठा नौकरी चलेगी, और उसी से आपका भाग्य वृद्धि करेगा। अब इसमें 2 चीजें हैं, ये बंदा किस में काम करता है? ये बंदा काम करता है सेल्स एंड मार्केटिंग में, सेल्स एंड मार्केटिंग। ठीक है, एक बात तो ये हो गई। दूसरा, इसको पहली संतान कन्या थी, पहली संतान कन्या थी, दूसरी संतान ये चाह रहे थे लेकिन हो नहीं रही थी। फिर इन्होंने पंजाब में जाना स्टार्ट किया एक गुरुद्वारे में। ठीक है, तो हर महीने इन्होंने नियम बना लिया कि मैं वहां पर जाऊंगा,
जैसे मन्नत मांग लेते हैं ना, ऐसे जाना स्टार्ट कर दिया। वहां गए, 6 महीने या साल भर जितना भी था, उसके बाद इनको पुत्र संतान की प्राप्ति हो गई। वो कैसे हुई? मंगल ऐसा नहीं, आपका भाग्य कौन है? मरकरी। 9th house। तो आप समझो, भाग्य के बिना जनरली कोई कार्य नहीं आपको सपोर्ट करेगा। आपकी बहुत तीव्र इच्छा है और आप तो मतलब हो नहीं रही है, तो आप कह रहे हो यार भाग्य कैसा हो गया, आप उस तरीके से देख रहे हो। ट्रैवल किया तो आपकी इच्छा पूर्ण हो गई भाग्य की दौलत। एक तो ये होगी तरीका देखने का। दूसरा क्या है, यहाँ का ये जो लॉर्ड है वो कहाँ जाके बैठा है? 12वें में जाके बैठा है। ठीक है, तो जब आप किसी मंदिर में, गुरुद्वारे में या कहीं भी जाते हो, तो आप जब अपने सारे एफर्ट कर लेते हो, ज्योतिषी के पास कब आते हो आप? जब आप अपना दुनिया का सारे जुगाड़ लगा लेते हो और आपको समझ में आता है कि मेरे बस की कुछ नहीं है, कुछ नहीं हो रहा भाई, चलो अब कहीं और। समर्पण करके आते हो ना। जब आप समर्पित हो जाते हो या प्रभु के प्रति आप समर्पित हो गए और आपको लगा मेरे बस की तो नहीं है, अब जो होगा प्रभु करेंगे, तो जैसे ही आपने वो इच्छा त्यागी, समर्पण किया 12th हाउस में, 12th हाउस क्या है? त्याग है ना। 12th हाउस ने त्याग दिया। सेकंड संतान कौन है? ये वाला घर है ना, सप्तम। पहली संतान कौन है? ये। दूसरी कौन है? ये। आपने इधर से त्याग दिया, इधर से ये आपका काम कर रहा था, ट्रैवल से आपका काम हो गया। समझ में आई बात? चलो छोड़ दो, नहीं आई तो सब कंफ्यूज से हो गए। क्या नहीं समझ में आया ये बताओ। अच्छा, इसमें जब 12वें घर पे, बोला पहले संतान थर्ड हाउस से है ना? नहीं, थर्ड हाउस से नहीं, संतान का घर है 5th हाउस। लेकिन जब हम पहली, दूसरी, तीसरी ऐसे देखते हैं तो दूसरी संतान है हमारा 7th हाउस, तीसरी संतान है 9th हाउस, चौथी संतान है 11th हाउस, ऐसे। देश काल पात्रता जो होती है ना, परिस्थितियां हमेशा मैटर करती हैं ज्योतिष में। पहले चलन क्या था? 5-5, 7-7, 10-10 बच्चे करने का। आजकल नहीं है ना, 1 या 2। तो ऐसा थोड़ी कि प्लेनेट बदल गए, तो परिस्थिति को मैं नहीं बोलना है कभी भी। उनके संतान को हॉरोस्कोप से देखते हैं ना, मेल के हॉरोस्कोप से देखते क्या? जो संतान है फीमेल के चार्ट से देखते हैं। हाँ बिल्कुल, फीमेल कंसीव होगा नहीं होगा, फीमेल की चार्ट बताएगी। मेल चार्ट के नहीं देखते। नहीं, मेल चार्ट देखते हैं, संतान होगी नहीं होगी तो, लेकिन मेनली फीमेल की चार्ट ये बताएगी कंसीव होगी कि नहीं होगी, कंसीविंग। क्योंकि कंसीव किसको करना है? फीमेल को ही करना है। लेकिन ऐसा नहीं कि फीमेल की चार्ट है तो मेल की चार्ट में अगर कुछ प्रॉब्लम हुई, मान लो वीनस बहुत अफ्लिक्शन में आ गया किसी का, मेल का या फीमेल का भी, तो तब भी प्रॉब्लम आएगी। क्योंकि जो जो बीज कारक प्लेनेट है वो कौन है? वीनस। जब हमने वीनस पढ़ा था तब आप लोगों को याद होगा। फर्टिलिटी का कारक कौन है? वीनस। प्रदीप जी, यहाँ तो सेकंड चाइल्ड का के साथ तो मार्च बैठा हुआ है, इसलिए भी मेल चाइल्ड हुआ क्या? हाँ जैसे कि हाँ 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 हाँ, बिल्कुल सही पकड़े। चलो आप लोगों की 1-2 कुंडली देखते हैं, फिर उसके बाद वाइंड अप करेंगे। करणप्रीत जी की लगा लो, ये बहुत देर से परेशान है। परेशान तो हो ही आते हैं। हो गए पूरे प्लेनेट। कौन सी लगन की कुंडली है? सिंह लगन की कुंडली है, 5 नंबर। सिंह लगन की कुंडली है, 4th हाउस में केतु और सैटर्न है, 5th हाउस में मून और मरकरी है, 6th हाउस में जुपिटर और सन है, 7th हाउस में मार्स और वीनस है, और 10th हाउस राहु है। ठीक है। अब इसमें अगर इनके 3rd हाउस की हम
चीजें चेक करें तो थर्ड हाउस पे क्या किसी की दृष्टि है? किसी की दृष्टि नहीं है। क्या थर्ड हाउस में कोई प्लेनेट बैठा है? कोई प्लेनेट नहीं बैठा है। तो अब किसको देखोगे? अब आप थर्ड लॉर्ड को देखोगे। थर्ड लॉर्ड कौन है? वीनस। कहाँ गया? सप्तम हाउस में। किसके साथ गया? मंगल के साथ। अब अगर आप हॉबी के तौर पे देखोगे या मूवी के तौर पे देखोगे या थर्ड हाउस से जुड़ के देखोगे तो आपको मंगल के रिजल्ट दिखेंगे कि नहीं दिखेंगे? क्योंकि किसके साथ बैठा है थर्ड लॉर्ड? मंगल के साथ। तो स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट हो सकता है, जिम में इंटरेस्ट हो सकता है। प्रदीप जी जिम करते हैं, मुझे 12-13 साल हो गए हैं, जिम नहीं छोड़ते हैं। तो क्यों क्यों कर रहे हो आप? क्योंकि मंगल आपको पुश कर रहा है। मंगल पुश कर रहा है क्योंकि मंगल के साथ बैठा है। मूवी देखते हो? हाँ, किस प्रकार की? मतलब सस्पेंस देखती हूँ, क्रिमिनल देखती हूँ, वैसा। फाइटिंग, एक्शन। वैसा नहीं, जिसमें स्पोर्ट्स होता है वो देखती हूँ, जैसे रैम्बो देख ली, वो सब चीजें देख ली, वो देख अच्छा, लेती हूँ। ठीक है। ठीक है, मतलब मंगल वाला इन्वॉल्व है इसमें। जो है ना, एक फिफ्थ हाउस को भी थोड़ा कई बार देखना पड़ता है क्योंकि इंटरटेनमेंट है ना फिफ्थ हाउस। तो इनका फिफ्थ लॉर्ड क्या है? और ये जो है ये वाला कॉम्बिनेशन ये यहाँ पे ट्रिगर हो रहा है। इस वजह से ये कई बार सस्पेंस में जाती है क्योंकि लग्नेश के साथ एर्थ लॉर्ड है। मतलब लग्नेश ही एर्थ हाउस में जाके बैठ जाए तो उसको भी तो सस्पेंस में मजा आएगा ना। मैं खुद ही सस्पेंस में जाके बैठ गया। लेकिन इनका जो अट्रैक्शन बनेगा वो कहाँ बनेगा? मंगल की चीजों पे बनेगा जाके। भूमि इनको अट्रैक्ट करेगी, स्पोर्ट्स इनको अट्रैक्ट करेगा, प्रॉपर्टी इनको अट्रैक्ट करेगी, इनको जिम अट्रैक्ट करेगा, इनको फिजिकल हेल्थ बहुत मैटर करेगी, शारीरिक चीजें। क्यों? क्योंकि मंगल की चीजें साथ इन्वॉल्व हो रही हैं। और क्या करेगा? एक मिनट, फोर्थ हाउस भी इन्वॉल्व होगा, नाइन्थ हाउस भी होगा। तो मतलब क्या होगा? नैतिकता भी इनको मैटर करने लगेगी, मतलब उसकी तरफ, या रिलीजियस मंगल कहाँ का कारक है? मंगल। तो व्हीकल की तरफ अब देखो प्रॉपर्टी फिर दोबारा आ गई घूम के। अब फोर्थ हाउस के साथ भी प्रॉपर्टी जुड़ गई, मंगल के साथ भी प्रॉपर्टी जुड़ गई। तो प्रॉपर्टी के लिए काफी आपकी टेम्पटेशन रह सकती है, या कंफर्ट के लिए या व्हीकल्स के लिए। हाँ बोलो, क्या बोल रहे थे आप? टेम्पटेशन होना जरूरी है ना, तो अलग बात होती है। टेम्पटेशन तो मुझे है, लेकिन पूरी भी होनी चाहिए ना। अरे अच्छा, आगे उससे पहले क्या बोल रहे थे आप? उससे पहले मैं ये बोल रही थी कि जैसे थर्ड लॉर्ड मेरा सेवंथ में है, तो इन सब चीजों के लिए अट्रैक्शन मुझे देता है। ऑपोजिट साइड का पार्टनर हूँ, हाँ वो सही है, मतलब तो नहीं चाहिए स्पाउस में इंटरेस्ट। सेकंड थिंग, शुक्र जैसे मेरा, तो इसमें जब ये सेवंथ में बैठा है तो उससे, क्योंकि वीनस आके बैठे तो वीनस वाली भी चीजें एक्टिवेट करेगा, तो सिर्फ मंगल को भी करेगा एक्टिवेट। नहीं, वीनस तो सप्तम हाउस में आके बैठा है, लेकिन यहाँ का तो लॉर्ड ही वीनस है ना। वीनस सिर्फ लॉर्ड ही तो है यहाँ का। प्रदीप जी 10th हाउस का भी लॉर्ड बन रहे हैं ना। हाँ, नहीं, आप जो है ना, आप देखो, आप समझो, थर्ड हाउस के जो रिजल्ट है कौन डिलीवर करेगा? वीनस करेगा। अब वीनस जिसके साथ होगा वैसी अपनी नेचर बना लेगा, एक दूसरे में रिजल्ट ट्रांसफर कर लेंगे ना युति में ये। तो वीनस कैसे बिहेव कर रहा है? जैसे मंगल चाह रहा है। मंगल कैसे बिहेव कर रहा है? जैसे वीनस चाह रहा है। तो मंगल के गुण किसमें आ गए? वीनस में। तो वीनस लॉर्ड कहाँ का है? थर्ड का और 10th का। तो अब थर्ड में और 10th में मंगल ट्रिगर कर रहा है, तो यानी कि क्या होगा? वर्क प्लेस पे मंगल की एनर्जी जाएगी और थर्ड हाउस पे मंगल की एनर्जी जाएगी। ये मैं बोल रहा हूँ। 10th हाउस में मंगल की एनर्जी, इसका आंसर है हाँ, क्योंकि वर्कवाइज अग्रेसिव है। मंगल लिटिगेशन, मतलब लिटिगेशन की काम वर्कवाइज करते रही, तो उसमें भी ट्रिगर हुई है। वर्कवाइज अग्रेसिव है, उसने मेरे को मोस्ट ऑफ द टाइम वर्क किया। झगड़े होते थे तो और ये कंसल्टेशन भी है, तो आपका काम उस सम काइंड ऑफ कंसल्टेशन से भी जुड़ा ही रहेगा, मतलब क्योंकि 9th हाउस कंसल्टेशन भी है। देखिए कंसल्टेशन मैं करती हूँ, लेकिन मेरे पास लगता है कि मैं बात अच्छी करती हूँ, आई एम अ गुड रेटर, मुझे बाकी लोग जो बोलते हैं तो वो फॉर्मली ट्राई। देखो, अब इसमें एक चीज आपको और बता देता, आपको प्रैक्टिकल अप्रोच कौन देता है? मार्स देता है। प्रैक्टिकल या क्रिटिकल जो होती है, प्रैक्टिकल अप्रोच जो देता है आपको मार्स देता है, ठीक है, लॉजिक्स, पूरे लॉजिक्स देता है।
अब ये वीनस आपका जो कम्युनिकेशन वाला प्लेनेट है वो किसके साथ बैठा है? मार्स के साथ बैठा है। तो आपके कम्युनिकेशन में फैक्ट्स होंगे, प्रैक्टिकल अप्रोच होगी, डिप्लोमेसी वाली नहीं होगी, नहीं डिप्लोमेटिक नहीं है, क्योंकि मंगल है यहाँ पे। फैक्ट्स की बात करते हैं। और एक मंगल एक तो थर्ड हाउस को भी कर रहा है और मंगल यहाँ सेकंड हाउस को भी देख रहा है, तो वाणी में भी झलकेगा, वो कम्युनिकेशन में भी झलकेगा, दोनों ही एंगल से मंगल डोमिनेट कर रहा है। लेकिन सेकंड हाउस में गुरु थोड़ा प्रोटेक्ट कर जाता है मुझे, वो चीज थोड़ी हाँ, बेनिफिशियल हाँ, है। हर जगह मतलब वाणी भी इतना नहीं दिखता मेरा, हाँ। वो रिफ्लेक्ट नहीं करता है कम्युनिकेशन में। हाँ अगर आई टॉक स्ट्रेट, हाँ। वो डिप्लोमेसी जहाँ मुझे वो करना है डिप्लोमेसी, लेकिन अच्छी होती है दूसरी, मेरे को डिप्लोमेसी करनी आती है, मैं मैनिपुलेट अच्छा कर सकती हूँ, मैं करती नहीं, दैट्स नॉट पार्ट ऑफ माय नेचर। ठीक है, करना हो तो कर लेती हूँ। ठीक है। अब आप इसमें एक चीज समझो, अब मान लो आपको आपका भाग्य बढ़ाना हो, ठीक है, तो आपको क्या करना चाहिए? ये सभी आप मत बोलो, ये मुझे कौन बताएगा? स्मिता जी आप बताओ, अगर इनको अपने भाग्य की वृद्धि करनी है तो इनको क्या करना पड़ेगा? हेलो हेलो हेलो। मैं सोच अच्छा सोच रहे हो, ठीक है, बताओ। अगर इनको अपना भाग्य बढ़ाना है, इस घर को अच्छे से काम पे लगाना है, तो इनको क्या करना चाहिए? 9th हाउस को अगर ठीक करना है, मंगल की एनर्जी यूज करनी चाहिए। मंगल की एनर्जी कैसे यूज होगी? मंगल से रिलेटेड काम करके। अगर मैं ये बोलूं, अगर ये वीनस को काम पे लगाए तो मंगल ऑटोमेटिकली काम पे लग जाएगा। हाँ लग जाएगा। तो अगर ये ट्रैवल करें, जो थर्ड लॉर्ड किसके साथ बैठा है? मंगल के साथ। थर्ड लॉर्ड कौन है? वीनस। अगर ये ट्रैवल करेंगी तो उससे क्या होगा? इनका भाग्य बढ़ेगा। हाँ जितना ट्रैवल करेंगी उतना ज्यादा भाग्य बढ़ेगा, धार्मिक। और अब आप ये बोलो कि क्या इनकी धार्मिक यात्राएं होंगी? तो 100% होंगी। क्यों होंगी? धार्मिक चीजें कौन बताता है? 9th हाउस। यात्राएं कौन बताता है? थर्ड हाउस। दोनों का कंजंक्शन है, तो मैक्सिमम ट्रेवल इनका, अगर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल होगा तो धार्मिक होगा। तो अगर धार्मिक यात्राएं करेंगे तो उससे ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। बिल्कुल ज्यादा मिलेगा, बिल्कुल ज्यादा मिलेगा, 100% मिलेगा। तो फिर तो मुझे मंगल से रिलेटेड काम करना चाहिए ना, तभी तो मेरा वीनस टर्म लग्जरी एक्टिवेट होगी। अगर उसके हिसाब से देखते हैं 9th हाउस के हिसाब से, वीनस का काम करेंगे तो मंगल ऑटोमेटिकली काम पे लगेगा। आप ये कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मुझे 9th हाउस स्ट्रॉन्ग करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे ये करना है कि बड़े आराम से मुझे ट्रैवल करना है। जैसे ही मैं ट्रैवल करूंगा वीनस वाइब्रेट करेगा, वीनस वाइब्रेट करेगा तो मंगल ऑटोमेटिकली वाइब्रेट कर लेगा। ये मैं बोल रहा हूँ। और ये सिर्फ 9th हाउस को अच्छा नहीं करेगा, ये 4th हाउस को भी अच्छा करेगा, क्योंकि 4th लॉर्ड भी है मंगल। तो 4th हाउस क्या है? आपका मन है, मनोस्थिति है आपकी। तो जितना आप ट्रैवल करोगे उतना मानसिक रूप से भी अच्छे रहोगे। मैं जितनी ट्रैवल करती हूँ मेरा दिमाग ठीक रहता है, मतलब मुझे ऐसा होता है कि 2-3 दिन घर मिल गई, उसका 2-4 दिन का ट्रिप लगा के आती हूँ ट्रैवल के लिए, घर पर ही चुन गई, मैं सेट हो जाती हूँ। हाँ। मैं 2-3 दिन और आगे चल जाती हूँ, वैसा होता है मेरे साथ। इसीलिए होता है। अभी से नहीं हो रहा, 10-12 साल से हो रहा है। और जब हम 4th हाउस करेंगे तो एक दो लॉजिक आपको और भी मिल जाएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। दूसरी चीज, अभी मुझे ऐसा लगता है, मतलब ये 22 अगस्त जब से मेरी मंगल की बात अच्छा आई है, मेरा पैसा लग्जरी पे दबा के खर्च हो रहा है। मतलब ऐसा पैसा जो मतलब मेरे को जरूरत नहीं है, परफ्यूम्स, कॉस्मेटिक्स, मेकअप। तो क्यों हो रहा है? क्योंकि मंगल के एक्टिवेट होते ही वीनस एक्टिवेट हो गया है। और मैं ऐसा सेविंग पैसा उतना ही आ रहा है मेरे पास, ऐसा नहीं कि मेरे को पैसा बढ़ गया, लेकिन खर्चे बहुत बढ़ गए लग रहे, मतलब दबा के। मैं खुद बता रही हूँ आपको, मतलब मैंने सोच नहीं पा रही मैं खर्चा करने से पहले। कुछ टाइम से मैं काफी कंट्रोल की, पता नहीं सही है गलत है। बढ़िया। बोलो किसकी कुंडली? अरे पैसा की दिक्कत नहीं है, आप कुंडली सेविंग के बारे में आपको सोचना ही नहीं चाहिए। पिछली बार भी तो बोला जब धन पड़ा था हमने। तो इन्वेस्ट कर दो ना सारा, ना रहेगा ना खर्च करोगे। सारा इन्वेस्ट कर दो, ना रहेगा ना खर्च होगा। 12th हाउस इन्वेस्टमेंट भी है ना, 12th लॉर्ड। हाँ 12th हाउस के साथ बैठे। किसकी कुंडली लगाएं बोलो
अगली कुंडली पे डिस्कशन करते हैं। मेरी लगा दो प्रदीप जी, मेरे केतु बैठा है थोड़ा, तो समझ में नहीं आ रहा उसमें। आपका है 7 नंबर। पहली वाली में स्पाउस को रेस्पेक्ट करती हैं, अच्छी केयर करती हैं, जो भी मांगे यहाँ पे है आपका जुपिटर, यहाँ पे है केतु, यहाँ पर है राहु, यहाँ पर है मार्स और वीनस, और बुध कहाँ पे है आपका? बुध है यहाँ पर 4th हाउस में। सन कहाँ? है 5th हाउस में। सन है 5th हाउस में। हो गए? शनि है लग्न में। हाँ, शनि रहेगा, शनि है लग्न में। 1 2 3 4 5 6 7 8। चंद्रमा कहाँ पर है? 8th हाउस में। 8th हाउस। देखो केतु, केतु का तो हमने कहा ना, केतु तो डिटैचमेंट देता है इन चीजों से, 3rd हाउस की चीजों से। तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नेटवर्किंग में रहेगा बंदा? नहीं रहेगा। बहुत ज्यादा क्या ये ऐसा कम्युनिकेशन में और इन सब चीजों में बहुत इंटरेस्ट लेगा क्या? नहीं देगा। तो पहला तो केतु तो ये कह रहा है, क्यों? क्योंकि वो बहुत उसने किया हुआ है तो बहुत इंटरेस्टेड नहीं होता। लेकिन क्या अच्छा होगा? अच्छा तो डेफिनेटली होगा, ये कम्युनिकेशन में बहुत अच्छा होगा, लेकिन खुद इसको मजा नहीं आएगा। एक तो ये है इसकी पहली प्रेडिक्शन। तो अब दूसरा क्या है, इस पे किसी का दृष्टि आ रही है? एक प्लेनेट की आ रही है, शनि राहु की। की आ रही है। नहीं, राहु की नहीं देखेंगे ना, फिर केतु का प्रभाव कैसे देखोगे आप? राहु केतु में आमने सामने की दृष्टि नहीं देखनी है, 7वीं दृष्टि बिल्कुल नहीं देखनी है। शनि की आ रही है, शनि की तीसरी दृष्टि आ रही है लगन से बैठ के। शनि की तीसरी दृष्टि क्या करती है? शनि की तीसरी दृष्टि एफर्ट को दिखाती है और 3rd हाउस पे आ गई है। तो अब तो ये कह रही है कि अब ये और ज्यादा एफर्ट करवाएगा आपसे, थोड़ा हार्ड कर रहा है, मेहनत से मिलेगा आपको, आसानी से नहीं मिलेगा, क्योंकि ये मेहनत के लिए बोल रहा है शनि बैठ के यहाँ पे। मेहनती भी बनाएगा, वो तो बिल्कुल सही है प्रदीप जी। मेहनती भी बनाएगा। अब दूसरी आपसे कोई छोटा भाई बहन है? बड़ा है प्रदीप जी। ठीक है, छोटा नहीं है ना? नहीं। क्यों नहीं है? हमने क्या कहा था कि अगर यहाँ पे मैलिफिक हो, राहु केतु जैसे प्लेनेट हो, या एक से ज्यादा का मैलिफिक इन्फ्लुएंस हो जाए तो नहीं होगा, या होगा तो उसको प्रॉब्लम्स होंगी। तो यहाँ पे कौन है? केतु बैठा है, फिर शनि की तीसरी दृष्टि भी आ गई, और जो इसका स्वामी है वो भी अपने से 12वीं में चला गया, अपने से पीछे चला गया। तो उसने पॉसिबिलिटी को यहाँ पे बहुत कम कर दिया है, खत्म कर दिया। तो कई बार आप ये भी देखना, मान लो आपके पास कोई हस्बैंड वाइफ आए और उनका एक बच्चा है, उन्होंने कहा जी हम एक बच्चा और करना चाहते हैं, है ना, एक बच्चे की और प्लानिंग चाहते हैं, एक बच्चा और हो। हस्बैंड वाइफ की आपकी कुंडली देख ली, तो आप उनके पहले बच्चे की भी कुंडली देख लो। अगर उस बच्चे कुंडली में 3rd हाउस में संकेत हुए, ठीक हुआ, संकेत का मतलब है कि बहुत मैलिफिक इन्फ्लुएंस में नहीं हुआ, तो फिर उसका भाई बहन आने की संभावना बढ़ जाएगी। लेकिन अगर वो मैलिफिक बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस में हुआ और बच्चा हो भी गया, तो डेफिनेटली कोई ना कोई प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। बात समझ में आई? मतलब आप उनकी कुंडली से भी अंदाजा लगा सकते हो। जैसे मैं एक कुंडली बनाता हूं आपके लिए, मिथुन लगन की कुंडली है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 मिथुन लगन की कुंडली है। उसमें शनि है यहाँ पर और मंगल है यहाँ पर 9th हाउस में। शनि किसमें है? 6th हाउस में। मार्स है किसमें? 9th हाउस में। मंगल की 7वीं दृष्टि किस पे आ रही है? 3rd हाउस पर। शनि की 10वीं दृष्टि किस पे आ रही है? 3rd हाउस पर। 7 8 9 10 10वीं दृष्टि। तो 3rd हाउस किस में आ गया? अफ्लिक्शन में आ गया, मंगल शनि के। और सूर्य इसमें 8th हाउस में है, ये भी बता देता हूँ। सूर्य 8th हाउस में, तो क्या छोटा भाई बहन हो सकता है? नहीं होगा, नहीं होगा। नहीं होगा, नहीं हुआ। मेरे भांजे की कुंडली है, यहाँ पे मरकरी है, यहाँ पे जुपिटर है, और कौन सा बचा? और 1 2 प्लेनेट जो भी बचे। तो अब वो पूछें एक और का, भाई नहीं है, उसकी में ही नहीं है, तो मत कोशिश करो। बात समझे? तो आपको अंदाजा लग जाएगा उससे।
और अगर शुभ प्लेनेट है यहाँ पे तो डेफिनेटली आपके छोटे भाई बहन होंगे, या पूर्ण संभावना है होने की, अगर आप बिल्कुल ठान ही ना लो कि एक ही बच्चा। ये बड़ा है ना, जैसे लोग पूछते हैं हमारे कितने बच्चे होंगे, ये पूछते हैं ना हमारे कितने बच्चे होंगे। अब ये परिस्थिति पर निर्भर करता है, भाई पहले ज्यादा होते थे, आज की डेट में कम होते हैं। तो लेकिन उसमें आप ये देख लो कि अगर मान लो हस्बैंड वाइफ की कुंडली में सप्तम हाउस में प्रॉब्लम आ गई, तो पहला बच्चा तो हो गया, फिफ्थ हाउस ठीक था, अब सप्तम हाउस में प्रॉब्लम है, तो वो ये क्या कह रहा है कि भाई दूसरा बच्चा नहीं होगा, मतलब प्रॉब्लम्स है उसमें। और अगर उनके बड़े बच्चे की कुंडली में भी थर्ड हाउस में ऐसा कुछ मैलेफिक इन्फ्लुएंस है तो बोल दो कि नहीं होगा। नहीं होगा। और अगर दोनों के केस में ठीक ठाक पॉसिबिलिटी बनी हुई है तो अगर चाहोगे तो हो जाएगा, आप चाहो ही ना तो अलग बात है। मतलब फिर कुंडलियां नहीं रोक रही हैं, आप खुद ही नहीं चाहोगे या परिस्थिति वाइज बस नहीं कर रहे हो तो अलग बात। एक में तो चाह रहे हैं, हो नहीं रहा, एक में तो चाह ही नहीं रहे। और किसकी कुंडली लगाएं? गुप्ता जी आपकी कुंडली लगाएं क्या? आप इन सब चीजों से ऊपर उठ गए क्या आजकल? अपनी कुंडली से ऊपर उठ गए हो मुझे लग रहा है। 5 6 7 8 यहाँ पे है जुपिटर, यहाँ पे है मरकरी और वीनस ना। सिंह लगन की कुंडली, फोर्थ हाउस में जुपिटर है और सन है, फिफ्थ हाउस में मरकरी और वीनस, सिक्स्थ हाउस में राहु, सेप्टम हाउस में मार्स और 10th हाउस में सैटर्न मून और 12th में केतु। यही है ना? या बचा कोई प्लेनेट? 2 4 6 8 9 हो गए। अच्छा इनका तो इधर है। तो क्या आपके थर्ड हाउस पे कुछ वो आ रहा है? नहीं, किसी की दृष्टि नहीं है। तो कहाँ गया ये? फिफ्थ हाउस में। फिफ्थ हाउस में तो अब टेम्पटेशन कहाँ आएगी? लर्निंग में आएगी टेम्पटेशन। आकर्षण कहाँ बनेगा? लर्निंग में बनेगा या एंटरटेनमेंट में बनेगा। तो लर्न करते रहो, मतलब कुछ सीखने का एकदम मन हो जाएगा बहुत जल्दी, अच्छा ये सीख लेता हूँ, अच्छा ये सीख लेता हूँ, कुछ भी चीज देखी अच्छा ये करके देख लेता हूँ, इसको सीख लेता हूँ, पढ़ लेता हूँ इसको। तो टेम्पटेशन कहाँ आ रही है? पढ़ाई में आ रही है। और वीनस अच्छा मरकरी, मरकरी कहाँ कहाँ का प्लेनेट है? थर्ड हाउस, सॉरी 11th हाउस का और सेकंड का। तो दूसरी टेम्पटेशन कहाँ से डिलीवर होगी? सेकंड हाउस से, भोजन से। भोजन देख के मन करेगा अच्छा ये ठीक है इसको खा लेते हैं, या कुछ ऐसा हो सकता है। या धन को लेके टेम्पटेशन हो सकती है, पैसा बहुत जल्दी आकर्षित करेगा। 11th हाउस आपकी मित्र मंडली, मित्रों के लिए, या मित्र बनाने की टेम्पटेशन, या अपना सामाजिक संपर्क साधने की टेम्पटेशन। तो मतलब कुल मिला के सेकेंड, 11th और 5th हाउस, यहाँ सारा आपका लगाव है टेम्पटेशन। हाँ सही। ठीक है। और जी चलो किसी और की कुंडली देखते हैं। किसकी बची? लोरी जी आपकी किधर है? दोबारा ही बना लेता हूँ, तब तक इसको सेट करूंगा। बना लो आप लोग भी मकर लगन की कुंडली। 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जुपिटर आपका लगन में, राहु 4th में, केतु और शनि 10th में, मार्स, मरकरी और सन 8th में, वीनस और मून 7th में। यही है। अब इसमें किसी की दृष्टि आ रही है क्या? दृष्टि आ रही है मंगल की,
हाँ 8वीं दृष्टि, हाँ ठीक है, 8th हाउस से आ रही है। कहाँ से आ रही है? 8th हाउस से। ठीक है। तो 8th हाउस किसका है? ओकल्ट का। तो ये हमेशा इनको क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा 8th हाउस, ठीक है। आपने पूछा था ना मुझे हमेशा से अट्रैक्ट करता है, हाँ हाँ क्यों करता है? क्योंकि 8th हाउस का संबंध यहाँ क्रिएट हो रहा है। एक तो बात ये हो गई। दूसरा और क्या कर सकता है? 4th हाउस के और 11th हाउस के रिजल्ट ये डिलीवर कर लेगा साथ में, क्योंकि इनकी भी लॉर्डशिप लेके बैठा है ना ये, क्योंकि ये मंगल काफी सारी चीजें डिलीवर कर रहा है। 4th है, ये है, मरकरी ये भी है, मतलब ये तो मल्टीपल अट्रैक्शंस क्रिएट हो रहे हैं एक साथ ही। सन भी इन्फ्लुएंस करेगा, तो सन तो चलो 8th हाउस को ही बता रहा है, मरकरी किसको बता रहा है? मरकरी आपके 9th हाउस को और इसको बता रहा है। लेकिन जो होगा वो 8th हाउस के थ्रू होगा, तो मतलब 8th हाउस तो डेफिनेटली अट्रैक्ट करेगा ही करेगा। सस्पेंस अट्रैक्ट करेगा, मतलब मूवीज वगैरह अगर देखनी हो तो सस्पेंस वाली हो सकती है। अब इसका लोड कहाँ गया? इसका लोड लगन में चला गया। तो अब लगन में चला गया तो अट्रैक्ट क्या करेगा? बॉडली अपीयरेंस, कैसा आप दिखते हो, शारीरिक रूप से शारीरिक चीजें वो अट्रैक्ट करेंगे, या जो भी सेल्फ से जुड़ी हुई चीजें, मतलब बॉडली अपीयरेंस जो होता है ना वो अट्रैक्ट करेगा। क्लियर हो गया? हाँ और इसमें भी क्या है, मतलब बाकी चीजें भी देखोगे तो वो उसी हिसाब से आप कर लो। तो कम्युनिकेशन के लिए अच्छा हो गया, 8th हाउस के लिए और अच्छा हो गया। तो अब ट्रैवल से आपका क्या होगा? जो मैं पहले बता रहा, ट्रैवल करोगे तो आपका ट्रांसफॉर्मेशन होगा। आप जैसे जैसे ट्रैवल करते जाओगे वैसे वैसे आपका ट्रांसफॉर्मेशन होगा। और चूंकि ये मंगल बैठा भी किसके साथ है? मरकरी के साथ बैठा है। तो ट्रैवल करोगे तो ये मरकरी को भी तो एक्टिव करेगा ना। हाँ तो ये मरकरी कौन है? आपके भाग्य का स्वामी है। तो आपकी क्या धार्मिक यात्राएं होंगी? हाँ, धार्मिक यात्राएं भी होंगी आपकी। क्या? हाँ, क्या धार्मिक यात्राएं होके आप क्यों हो रही हैं? अब महादशा किसकी चल रही है आपकी? मून की शायद। हाँ मून की चल रही है। मून किस चीज को दिखाता है? ट्रैवलिंग को। इसकी चल रही है ना। और तो जितने इसको भी बोल सकते हैं कि क्योंकि मैंने ऑकल्ट पढ़ना शुरू कर दिया, हाँ, है ना, तो आप और उसी के मतलब 8th हाउस में मर्क्यूरी बैठा है और मर्क्यूरी इस समय 9th हाउस है। 9th हाउस धार्मिक चीजों को दिखाता है, तो इसलिए शायद मैं अभी मंदिर जाना बहुत ज्यादा बढ़ गया पहले से। हाँ हाँ, देखो, आप जितना ट्रैवल करोगे ना, ट्रैवल करने से आपका ट्रांसफॉर्मेशन डेफिनेटली होगा, आपका पूरा जीवन बदल जाएगा। तो कोई एक यात्रा या कुछ यात्राएं आपकी ऐसी होंगी जो आपके पूरे नजरिए को चेंज कर देंगी। अब आप ये आइडेंटिफाई करो कि किस यात्रा के बाद आपका पूरा नजरिया बदला है, आपका व्यक्तित्व किसके बाद बदला है। बोलो, अभी सोच के बताओ। अभी रिसेंटली जब मैंने सोचा कि लास्ट ट्राई अपने जॉब के लिए कर लेती हूँ, मुझे खाटू श्याम जी गई थी, वो बस मैंने वहीं पे डिसाइड किया कि लास्ट ट्राई कर रही हूँ, इसके बाद होगा तो होगा, नहीं तो मैं छोड़ दूंगी। तो वही मैंने डिसाइड वहां जाके किया, वहां जाके किया, तो खड़े खड़े किया वेटिंग में। तो वो क्यों हुआ? वो वहां से वो ट्रांसफॉर्मेशन या वहां से जर्नी आपकी क्यों चेंज हुई? घर में भी हो सकती थी वो, तो बाकी जगह भी हो सकती थी, लेकिन चूंकि ट्रैवल का और इवन 9th हाउस का यानी कि भाग्य से ट्रैवल का संबंध 8th हाउस में बन रहा है, ठीक है। और इसमें एक चीज और भी है, जब आप नौकरी के लिए वहां गए ना, जहां भी गए थे, सीतापुर कहाँ गए थे? एटा। तो वो भी क्या था? वो आपका एक तरीके से चेंज ऑफ प्लेस था ना। ये क्या है? आपका प्लेस है ये 4th हाउस। 3rd हाउस क्या है? चेंज ऑफ प्लेस। तो चेंज ऑफ प्लेस हुआ, और लेकिन वो 8th हाउस उसने जागृत कर दिया। तो एक तो हमने बोला कि उसने पीड़ा दी 8th हाउस में, लेकिन उस पीड़ा से क्या हुआ? उस पीड़ा से आपका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, आपका नौकरी से मोह छूट गया और आपने छोड़ दिया उसको। बहुत एक्यूरेट है। क्लियर हुई बात? बट प्रदीप जी, आप मुझे एक चीज बताइए, आपने पहले मार्स का पहले दिखाया कि दृष्टि पड़ रही है 3rd हाउस पे, कि मर्क्यूरी सन की नहीं पड़ रही है, लेकिन उस हाउस में उसके साथ बैठे उसके बाद लिंक करना शुरू करेंगे ना मर्क्यूरी सन को। हाँ, पहले आपने मार्स को लिंक किया। हाँ, मार्स किया ना पहले मैंने, लेकिन मार्स पे सिर्फ अपने ही प्रभाव नहीं है, ये अकेला नहीं बैठा, ये मरकरी और सन को भी साथ लेके बैठा है। ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि ये मार्स, देखो,
आप ये बोलो कि आपका मरकरी, आप सन को भूल जाओ चलो अभी 1 मिनट के लिए, ठीक है, सन स्वर राशि का आप इसको 1 मिनट के लिए भूल जाओ। आपका मरकरी और मार्स साथ में है, तो मरकरी क्या है आपकी वाणी, हाँ और मार्स क्या है, गुस्सा, तीखा, एंजाइटी। हाँ आपकी वाणी में वो गुस्सा झलकेगा ही झलकेगा, आपकी वाणी धारदार रहेगी, हथियार की तरह काम करेगी, क्योंकि मरकरी को वो इन्फ्लुएंस कर रहा है। अगर मरकरी को वो इन्फ्लुएंस नहीं करता तो हो ही नहीं सकता था ऐसा। और आपके लिए मंगल को यूटिलाइज करना सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आपको अपनी बुद्धि को ठीक रखना है, अपने नर्वस सिस्टम को ठीक रखना है, और आपकी अपनी इंटेलिजेंस को ठीक रखना है, अगर आप इस मंगल को काम पे नहीं लगाओगे तो ये आपकी बुद्धिमत्ता को भी खराब करेगा, ये आपकी हेल्थ को भी खराब करेगा। क्या करना पड़ेगा, जिम करो, फिजिकल एक्सरसाइज करो, वरना जमीन पे सो। मतलब इस मंगल की एनर्जी को यूटिलाइज करना आपके लिए मैंडेटरी है, कोई और समाधान ही नहीं है। और आप ये भी समझ लो, आपको मन का सुकून, आपकी टेम्पटेशन, आपकी इच्छा पूर्ति, आपका भाग्य और आपकी सेवा सब 8th हाउस में है। सारी चीजें एक जगह हैं, वो है 8th हाउस। अब आप समझ लो। और लगन में कौन बैठा है, 12th लॉर्ड। तो आध्यात्मिक होना और ज्योतिष होना आपके लिए ब्लेसिंग्स है। और पहली लोरी राय शर्मा का और ज्योतिष सीखने के बाद लोरी राय शर्मा का व्यक्तित्व 180 डिग्री अपोजिट होगा। जितना सीखते जाओगे, करता जाओगे, वो 180 डिग्री ट्रांसफॉर्म करेगा, 100% करेगा। किसकी रहेगी कुंडली, प्रिया जी की रहेगी। प्रिया जी हो क्लास में आप, कर ली आपने अपनी एनालाइज कुंडली? लेकिन आपको लोरी जी इन सारी ही चीजों के बारे में आपको डिस्क्लोज नहीं करना है किसी से। यही एक गलती हो जाती है मुझसे, बहुत ज्यादा बोल देती हूँ, बता देती हूँ मैं, सीक्रेट भी रख पाती। वो 3rd लॉर्ड लगन में बैठा है तो अच्छा कम्युनिकेटर बना रहा है तो बोल दो अपने। लेकिन वो आपको ध्यान, और कर्क लगन या कर्क राशि के साथ भी ये समस्या होती है। जल तत्व राशियां जो होती है ना, खासकर कर्क जो होता है, वो जब बोलने पे आता है तो सारा जब निकाल जाता है बहाव, बहता पानी है ना कर्क, जब तब रुकता है फिर। इनका है 11 नंबर। लगन में है राहु, सप्तम में केतु, केतु के साथ कौन है, मार्स, मरकरी और सन भी है। और जुपिटर, जुपिटर का है आपका 10th में, नहीं 9th में वीनस और जुपिटर, और 3rd में है सैटर्न, और पहले में मून। किसमें, 10th में? लगन में। अच्छा लगन में मून। हो गए 4 2 6 2 8 और 1 9। अब देखो इसमें कौन है, इसमें सैटर्न आ गया, तो क्या इनको मेहनत करनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी। लेकिन यहां पे इधर कौन है, 9th हाउस में जुपिटर और वीनस है, तो भाग्य में कौन बैठा है, जुपिटर और वीनस। तो ये तो कह रहा है कि भाग्य आराम से चलेगा, बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं है। ये जरूर इधर से कह रहा है कि थोड़ी सी हार्डशिप ला रहा है। लेकिन चूंकि यहाँ पे ये प्लैनेट बैठे हैं तो इसलिए पहले प्रभाव इनका आएगा, बाद में इसका आएगा, क्योंकि जो बैठा है उसका पहले आएगा। तो ये भाग्य को बहुत ज्यादा हार्श नहीं कर पाएगा शनि। लेकिन अब यहाँ पे बैठा कौन है, यहाँ पे बैठा है लग्नेश, तो क्या अच्छे कम्युनिकेटर होंगे, होंगे। क्या अच्छे से एक्सप्रेस कर पाएंगे, कर पाएंगे 100%। क्या डिप्लोमेसी रहेगी इनकी, इसमें रहेगी। ऐसा नहीं है कि ये एकदम अपफ्रंट कुछ भी बोलेंगे। तो ये सैटर्न, सैटर्न क्या है ना, सैटर्न या राहु, ये मतलब साम दाम दंड भेद जो नीति होती है उसको अपनाते हैं। जैसे काम चल जाए वैसे अपना बात कर लो, ठीक है। अब इसका लोड किधर है, अच्छा चलो इनका भी कर ही लेते हैं। अब जैसे ये बैठा है तो खुद ही एक तो अट्रैक्शन में जाके खुद बैठ गया बंदा,
दूसरा सामने कौन है? जुपिटर। जुपिटर कौन सा है? 11th लॉर्ड और सेकंड। तो भोजन को लेके, हाँ। मित्र को लेके, धन को लेके एक अट्रैक्शन पैदा कर देगा। वीनस क्या है? वीनस है 4th हाउस, तो प्रॉपर्टी जुड़ गई या आपका व्हीकल वगैरह जुड़ गए, तो वहां से भी अट्रैक्शन क्रिएट कर देगा। फिर लॉर्ड पे जाओगे तो लॉर्ड तो 7th हाउस में चला गया, तो पति को लेके या बिजनेस को लेके उन सब चीजों को। लेकिन मेन रूप से ये काम करेगा सबसे पहले। और देखो ये 12th लॉर्ड भी है यहाँ पे, तो इनकी यात्राएं विदेश से हो सकती हैं, पूर्ण संभावना है विदेश की यात्राएं होंगी। लेकिन अब दूसरा क्या है? लग्नेश कह रहा है कि ये व्यक्ति अट्रैक्शन में रहेगा, अट्रैक्ट होता रहेगा, है ना। 12th लॉर्ड क्या कह रहा है कि एक समय पे इनका ये खत्म हो जाएंगे, इनके अंदर जो वो है ना एक टेम्पटेशन की समस्या है वो खत्म हो जाएगी। समस्या नहीं होता, जो टेम्पटेशन की एक आदत होती है वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि 12th लॉर्ड क्या कर रहा है? ब्याह करेगा। अब मतलब ये थोड़ी अजीब अजीब स्थिति है आपकी। ये लग्नेश कह रहा है कि ये व्यक्ति सेल्फ मेड होगा, बहुत मेहनत करेगा। 12th हाउस कह रहा है कि मैं मेहनत नहीं करवाऊंगा आपसे। अब क्या बोलोगे? कभी बहुत ज्यादा मेहनती हो जाएगा, कभी बिल्कुल छोड़ देगा, दोनों चीजें मिलती रहेंगी। हाँ जी, कुछ कमेंट करना चाहोगे क्या प्रिया जी आप? इसमें एक चीज ये है कि जैसे मैं ना इंट्रोवर्ट ज्यादा हूँ, तो वो कैसे दिखाता है? बहुत ज्यादा आज मतलब जब तक मुझसे पूछा नहीं जाता तब तक मैं नहीं बोली। 12th हाउस ना की आइसोलेशन। हाँ, 12th हाउस मैं बोल रहा हूँ ना, मतलब एक तो ये है कि भाई बंदा कह रहा है कि ये मतलब अच्छा बोले, 12th हाउस क्या कह रहा है कम कर रहा है, एक तो ये कारण हो गया, चलो ठीक है। इसके अलावा एक चीज और भी है इसमें, ये जो आप बोल रहे हो ना, ये मून राहु के कॉम्बिनेशन के कारण भी हो सकता है कि आप बोलते नहीं लेकिन आप मन में सब कुछ सोचते रहते होगे, हो सकता है मन में आप रिप्लाई भी कर देते हो सब कुछ, बाहर बाहर नहीं बोल पाते, ये ऐसा हो सकता है। और दूसरा क्या है, एक चीज और भी है, जब आप बोलने को ही ले रहे हो तो यहाँ पे ये जो है ना, ये मरकरी केतु, किसी का भी अगर मरकरी केतु साथ में है वो कम्युनिकेशन को कट करता है। आप 100 बातें बोलोगे, वो बंदा एक बात बोल के कट कर देगा। हाँ, मैं मतलब सब चीज अगर आप मान के चलो तो मैं हर चीज समराइज में बोलती हूँ। हाँ, केतु कट करता है चीजों को, केतु बढ़ाता नहीं है। मरकरी के साथ राहु होगा तो उससे आप बुलवा लो, खूब बुलवा लो, कोई समस्या नहीं। लेकिन मरकरी के साथ अगर केतु इन्वॉल्व है तो ये चीजों को कट करने में विश्वास कर, मतलब आपने 100 बातें बोली, अच्छा ठीक है चलो खत्म हो गई बात, एक बात बोली बात खत्म हो गई। और एक चीज मैं आपको बता दूं, चलो अभी 6th हाउस पे नहीं आए, लेकिन जितना कम आप एक्सप्रेस कर रहे हो, ये जितना आप लिमिटेशंस में रहोगे, बाउंड्रीज में रहोगे, लिमिट में रहोगे, उतनी आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है। ठीक है, अगर आप बहुत ज्यादा बोलोगे ना प्रिया जी, तो आपकी हेल्थ को प्रॉब्लम होगी, कभी आजमा के देखो। बोल ही नहीं पाती है। तो अच्छी बात है, प्रभु को धन्यवाद बोलो। हाँ, मरकरी केतु लिख के। मेरा एक क्वेश्चन है, हाँ जी, आपने भी मेरा बनाया था तो आपने बोला था कि केतु अच्छा कम्युनिकेटर मतलब होते हैं केतु वाले हाँ हाउस में, हाँ, लेकिन वो बोलने नहीं देगा, तो बोलने नहीं देगा तो नहीं नहीं, अब खुद उसमें शनि खुद की दृष्टि भी है। खुद इंटरेस्टेड हो सकता है ना रहे बंदा, कि क्या करेंगे इतना ज्यादा वो करके, कम्युनिकेशन करके या लिख के, मतलब खुद आपका इंटरेस्ट लूज हो सकता है। अच्छा, और लेकिन उसमें जो शनि की दृष्टि आ रही है उससे ऐसा नहीं लग रहा कि हाँ कम्युनिकेशन में एफर्ट्स करवाएगा कि मतलब नहीं करवाएगा, एफर्ट तो करवाएगा, शनि को बोला ना हमने, एफर्ट करवाएगा आपसे, तो एफर्ट्स किस सेंस में करवाएगा खुद? मेहनत करवाएगा, मेहनत, साहसी बनाएगा आपको, कम्युनिकेशन में साहसी बनाएगा, हर जगह मेहनती बनाएगा। हार्ड वर्किंग हो कि नहीं हो आप ये बताओ। नहीं वो तो हूँ प्रदीप जी। हाँ, मतलब किसी भी चीज में आपको खड़े होने की ताकत देगा। एक चीज और बता दूं क्या आपको, देखो 3rd हाउस में अगर मार्स है, सन मार्स, चलो सन मार्स राहु केतु, तो ये तो ठीक है, ये तो हमेशा ही आपको मेहनती बना देते हैं, ठीक है, साहसी बना देते हैं, इसमें तो कोई समस्या ही नहीं है। जो कम करते हैं वो कौन है? मून, मरकरी, वीनस और जुपिटर, है ना।
आप भगवान श्री कृष्ण को कैसे देखते हो? मेहनती देखते हो या नहीं देखते हो? ये बताओ आप। क्या लगता है? आपने पढ़ा होगा ना उनको, सुना होगा, समझा होगा, जो भी। भगवान श्री कृष्ण को आपको क्या लगता है, उन्होंने मेहनत की कि नहीं की? ऐसा थोड़ी नहीं की, लेकिन कहाँ की? धर्म और अधर्म के लिए की। जहां नीति की बात आई वहां की उन्होंने, हर जगह नहीं की। तो जुपिटर अगर आपका थर्ड हाउस है, तो अगर कहीं पर सही गलत की बात आएगी तो ये व्यक्ति सबसे पहले लड़ने के लिए तैयार हो जाएगा। बात समझ में आई? अगर बृहस्पति थर्ड हाउस में है और कहीं सही गलत की बात आएगी, नैतिकता की बात आएगी, मोरल की बात आएगी, रिलीजियस एक्टिविटीज की बात आएगी, तो ये व्यक्ति आपको सबसे पहले खड़ा हुआ दिखेगा। जुपिटर अगर है, वीनस है तो क्या होगा? वीनस है तो स्पाउस के लिए खड़ा होता हुआ दिखेगा ये। हाँ, विमेन एम्पावरमेंट हो सकता है या अपने स्पाउस के लिए हो सकता है। मरकरी है तो क्या होगा? मरकरी बिजनेस के लिए हो सकता है, या जहां पे लॉजिकल चीजें होंगी, बुद्धिमत्ता की चीजें होंगी, वहां पे। मून है तो या तो इमोशनल या माता के लिए लड़ जाएगा ये व्यक्ति, इन जनरल नहीं लड़ेगा। आपका मरकरी, अच्छा, बात समझ में आई ये वाली जो मैंने बोली? और अगर सन है प्रदीप जी तो? सन मार्स राहु केतु, ये तो आपको साहस दे ही देते हैं ना। केतु साहसी बनाता है, बस केतु के साथ ये कि बंदा कई बार खुद नहीं, मतलब खुद उसके मन में आने लगता है अरे छोड़ो, ऊब चुका होता है वो चीजों से। इसलिए सन अथॉरिटी के लिए कह लो, आप पिता के लिए कह लो, अगर आप रिलेशनशिप के लिए कह रहे हो तो मान सम्मान के लिए कह लो, प्रतिष्ठा के लिए कह लो। मंगल क्या है? मंगल तो किसी भी चीज के लिए लड़ जाएगा आपसे। आई बात समझ में? क्लियर हुई कि नहीं हुई? हाँ हो गए प्रदीप जी। अब आपका काम क्या है? अरे एक और हाँ, एक और क्वेश्चन है प्रदीप जी, आपने लास्ट क्लास में बोला था मंगल और शनि का कॉम्बिनेशन, उसमें आपने बोला था अगर मंगल और शनि का कॉम्बिनेशन होता है तो बहुत खराब होता है। मंगल और शनि का म्यूचुअल एस्पेक्ट किसी घर पे जाए, वो ये बोला था या साथ में बैठे हो ये बोला था? म्यूचुअल एस्पेक्ट का क्या मतलब होता है प्रदीप जी? मतलब दृष्टि एक ही जगह पे डालनी है? दोनों किसी एक ही घर को देख लें या दोनों आपस में देख लें एक दूसरे को। और अगर मंगल शनि के ट्रांजिट वाले घर को देख ले तो? मंगल, अच्छा आप ये बोल रहे हो, अब एक ही बात है वो। मान लो कि लगन में आपके मंगल है, आपके लगन में शनि है जैसे, ठीक है, तुला लगन है आपका और आपका शनि बैठा है। जब मंगल आपके 10th हाउस में गोचर करेगा, 10th हाउस में मंगल, तो 10th हाउस में कौन सी राशि है आपकी? 4 नंबर, कर्क राशि है। तो जब मंगल कर्क राशि में गोचर करेगा तो मंगल शनि का म्यूचुअल एस्पेक्ट बन जाएगा। मंगल शनि को देख लेगा चौथी दृष्टि से और शनि मंगल को देख लेगा 10वीं दृष्टि से, बन गया। तो जब मंगल शनि का म्यूचुअल एस्पेक्ट बनेगा तो वो लगन के लिए और 10th हाउस के लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा उस 1-1.5 महीने के लिए, जब तक मंगल रहेगा। अब मैं इसको पलट देता हूं, मैं ये कहता हूं कि आपका जो मंगल है वो लगन में बैठा है, ठीक है, और शनि अब जब आपके 4th हाउस में आएगा, 4th हाउस में, तो मंगल की चौथी दृष्टि किस पे आ जाएगी? 4th हाउस पे, शनि पे, और शनि की 10वीं दृष्टि किस पे चली जाएगी? लगन पे। तो अभी भी इन्होंने एक दूसरे को देख लिया, तो अब फिर म्यूचुअल एस्पेक्ट हो गया। लेकिन मंगल तो 1.5 महीने के लिए कर रहा था, लेकिन जब शनि करेगा तो 2.5 साल के लिए करेगा, तो लंबा समय हो जाएगा, तो कंटिन्यूटी में प्रॉब्लम क्रिएट करता रहेगा फिर। तो उस समय पे क्या करें? उस समय पे आपको मंगल की एनर्जी को चैनलाइज करना पड़ेगा। मंगल शनि के म्यूचुअल एस्पेक्ट में, मंगल शनि में हमेशा जीतता मंगल है। मंगल चलता है डंडा लेके, तलवार लेके, सेनापति है ना वो। मंगल के लिए, मंगल को ठीक करने के लिए प्रभु जी हनुमान जी की हनुमान जी की पूजा कर सकते हो, डेफिनेटली कर सकते हो। और उसके अलावा अगर आप व्यवहारिक उसमें देखोगे तो आप जिम करो, रनिंग करो, साइकिलिंग करो, कोई स्पोर्ट्स खेलो,
जमीन से जुड़ी कोई एक्टिविटीज करो, जमीन पे सो जाओ, मशीनरी से जुड़ के कोई काम अगर कर रहे हो तो उसमें ठीक ही है। किसी भी प्रकार से आप मंगल की एनर्जी को चैनलाइज कर लो तो प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। क्लियर है? ठीक है प्रदीप जी। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों के डाउट क्लियर हो गए होंगे और समझ में भी आई गया होगा। अगली क्लास हमारी कब? अच्छा, तब तक तो ये सब खत्म ही हो जाएगा ना। चलो जी, क्लास का समापन कर रहे हैं, तो अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक आप रिवाइज करना। जय श्री राम।